तो वेल लास्ट क्लास हम लोगों ने ये लिया था, क्या बोलते हैं, वी टुक प्रॉब्लम्स ऑन इलास्टिसिटी, बंच ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन इलास्टिसिटी मिक्स्ड विद फ्लूइड। ठीक है, आज को सिर्फ लेने वाले हम लोग आर्किमिडीज, सिर्फ नहीं, मैंने आर्किमिडीज करने के बाद अगर टाइम बचा तो ऑब्वियसली समथिंग एल्स एज वेल, बट आर्किमिडीज विल बी द मेन कंसर्न। तो आर्किमिडीज वही 10 मिनट में खत्म नहीं होगा। ठीक है, आर्किमिडीज का लंबा पार्ट है। ठीक है, मैंने आर्किमिडीज का सिर्फ एप्लीकेशन नहीं, हमको उसका डेरिवेशन देखना है। ठीक है, द कोर कॉन्सेप्ट बिहाइंड आर्किमिडीज, क्योंकि क्लास 11 में जो मेन डिफरेंस होता है फ्रॉम क्लास 10, इट्स नॉट जस्ट नोइंग द फॉर्मूला। ठीक है, कुछ लोगों को याद होगा ऑलरेडी बाय एंड फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, क्लास 10 9 में पढ़े हो तो याद ही होगा, ये स्कूल में चल रहा होगा। तो अभी जो 11 में कंसर्न होता है, इट्स नॉट जस्ट नोइंग अबाउट बाय एंड फोर्स एंड इट्स फॉर्मूला, नहीं, इसका जो डेरिवेशन है दैट इज मेन। ठीक है, बिकॉज देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स जहां पे आप फॉर्मूला डायरेक्टली लगा नहीं पाओगे, या लगाने जाओगे तो कोई एक्सप्रेशन दे देता है या फॉर्मूला बहुत लोग दे देता है तो वियर्ड लगता है कि यार कैसे लगा दे रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो उसके लिए कोर अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं विद आर्किमिडीज। आर्की हो, थैंक यू। आर्किमिडीज, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज सुन के लगता है ना आर्क नेमेसिस, आर्किमिडीज। ओके, ऊपर देखा, ओ ये वही लग रहा है, क्यों थोड़ा धुंधला क्यों? कल को इन लोगों के बैच में ब्राइटनेस बहुत कमा दिया। 12 वाला का एग्जाम है ना क्या? चश्मा तो एक है ना तुम्हारा? चश्मा तो एक है, 2 दिन लगेगा। एक्चुअली नहीं, इसमें प्रॉब्लम नहीं होता बिकॉज ये स्क्रीन से उतना ये नहीं करती, इट्स लाइक अ मूवी ऑलमोस्ट, फर्क नहीं पड़ता है, एम्बिएंट लाइटिंग है ना, फर्क नहीं पड़ता जो भी है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में डायरेक्टली आता है, तो सबसे पहला काम रहता है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बाय एंड फोर्स। ठीक है, बचपन से सुने ही होंगे सब लोग बाय एंड फोर्स, लाइक बाय एंड सी। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज। ठीक है, बिफोर आई प्रोसीड, ठीक है, आप सर पे हाथ देगा कोई बोला, अरे वो ना ऐसे ही लगा ये भाई फिर से सर पूछेगा बिफोर आई प्रोसीड बाय एंड फोर्स। हाँ, तो हल्का फुल्का पूछते हैं, देखते कि याद है कि नहीं, ऐसे ही जस्ट फॉर फन। ठीक है, क्या घटक तो घटक कुछ याद है? बाइंड फोर्स क्या होता था? पढ़े तो होगे थोड़ा बहुत। व्हाट एग्जैक्टली इज बाइंड फोर्स? कम ऑन, ट्राई करो, ये पढ़े तो हो थोड़ा। कुछ याद है, कुछ नहीं याद है, ठीक है, कोई बात नहीं। बाइंड फोर्स एग्जैक्टली होता क्या है? व्हाट इज बाइंड फोर्स? श्याम सुंदर। মিডিয়ামটা বডির উপর ফোর্স যেটা অ্যাপ্লাই করে, তো মিডিয়াম কি রকম ফোর্স অ্যাপ্লাই করে? हाँ, ना ना, टेंशन तो देंगे नहीं जब तक कोई फ्लूइड फ्लो नहीं है, नॉर्मल। हाँ, या एक्चुअली बाइंड फोर्स इज नॉट अ न्यू, लाइक हम लोग एक नया कैटेगरी करते हैं क्योंकि इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला लेके आता है आर्किमिडीज के थ्रू। लेकिन बाइंड फोर्स इज नॉट अ न्यू फोर्स, बेसिकली कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स ही है। ठीक है, तो पहले जो बेसिक आइडिया दिया जाता है बच्चों को, ये दिया जाता है कि सर वही बचपन वाला कि यू हैव अ आर्बिट्ररी शेप्ड बॉडी इमर्स्ड इन अ लिक्विड। ठीक है, एक कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड है, लिक्विड में हमने इसको इमर्स किया। ठीक है, ओके। अब लास्ट क्लास हम प्रॉब्लम्स कर रहे थे, ठीक है, कल को, तो मैंने दिखाया था कि हम लोग लिक्विड का भी फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं, कंटेनर का भी कर सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, आपको बस उतना न्यूटन्स लॉ का फ्रीडम लेना है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि सर एक सॉलिड बॉडी को इमर्स किया विद इन अ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड का डेंसिटी रो, ये अपन का सॉलिड है। नाउ आई वांट टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सॉलिड का फ्री बॉडी डायग्राम तो मैं अलग से करता हूँ भाई, इतना गंदा सॉलिड ड्रॉ करना क्या, तुम लोग सिंपल ही ड्रॉ करना। तो एक गंदा सॉलिड ड्रॉ किया, मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम करना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में ऑब्वियसली क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। ठीक है, बट चलो ठीक है, उसको रखते हैं अलग से, ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर क्यों मारे। ठीक है, वो जैसा रहेगा रहेगा कि हमको नहीं समझ में आता, मतलब वो ये आगे हमसे क्यों क्वेश्चन पूछते हैं, और जब तक जगह अवेलेबल ना हो तब ठीक है, एक बार जगह पर स्कैन कर लिया। रीतम भी आके कर लिया कि सर कहाँ बैठे, बैठो सर पे,
जगह है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मिल गया ना जगह, आराम से बैठे बस। ठीक है, ऐसा शशांक तुझे ठंडा नहीं लगता? तो इसमें बैठ सकता था फ्लोर पे, वो बाहर ही हो सकता, हाँ उसको ठंडा लगेगा। ठीक है, सो बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम तो सिंपल, एमजी सुबह सुबह एकदम पाती एमजी फोर्स। अब जो मेन फोर्सेस है सुनिएगा, mg इज अ फोर्स बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी। उसको छोड़ के और क्या फोर्सेस होंगे फ्रॉम द सराउंडिंग लिक्विड, और किसी के साथ कुछ है नहीं। ठीक है, इट्स नॉट इन कंटेनर विद कांटेक्ट विद द कंटेनर और एनीथिंग। ठीक है, तो उसके कांटेक्ट में कौन है? बस सराउंडिंग फ्लूइड। तो जो फोर्स आएंगे फ्लूइड से आएंगे। अब लास्ट फ्यू क्लासेस, 2 क्लासेस से हम लोग फोर्सेस ड्रॉ कर रहे हैं ड्यू टू फ्लूइड। पहली बात, सिंस वी हैव अ फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन, अभी भी फ्लूइड स्टैटिक्स में, मतलब somehow I have held it at rest। हो सकता है ना कि वो प्रॉब्लम समझ आता था बचपन में कि एक धागा से इसको बांध के मैंने इसको झुला के बस रखा है, लेट से आई एम somehow holding it at rest, I'm not letting it sink in, भाई टर्बुलेंस हो रहा है अंदर में, तूफान चढ़ गया, ऐसे कुछ। ठीक है, हाँ वैसे कुछ नहीं हो रहा है, नॉर्मल। ठीक है, अगर ये सिंक भी कर रहा है, स्लोली सिंक कर, उस तरह का आइडिया। ठीक है ना, कोई फ्लूइड डायनामिक्स नहीं लेना आपको, स्टैटिक्स मान के चलो। ठीक है, तो स्टैटिक्स में वही सिर्फ नॉर्मल फोर्स होता है। ठीक है, तो अगर इस पे दिखाऊं तो नॉर्मल फोर्स कौन देगा? सराउंडिंग फ्लूइड। तो ऊपर में सब सपोज यहाँ पे नॉर्मल फोर्स दिखाना है, मतलब सरफेस पे हर जगह लोकल नॉर्मल। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल फोर्सेस हैं डीएफएन, ये डीएफएन फोर्सेस है फ्रॉम लिक्विड, डीएमजी इज फ्रॉम अर्थ। आई एम ट्राइंग टू राइट डाउन द फोर्सेस फ्रॉम द लिक्विड। लिक्विड फोर्सेस कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज प्रेशर इनटू एलिमेंट्री एरिया, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो जितना नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, वो हमको पता है, वो लास्ट दिन एस्टैब्लिश हो गया पी नॉट प्लस रो जी एच अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, तो जितना नीचे होगा प्रेशर बढ़ेगा लोकली, तो द फोर्सेस विल इंक्रीज। लास्ट डे भी ऐसे एक डायग्राम कर रहा था मैं। ठीक है, प्रॉब्लम सम में। ठीक है, तो जितना नीचे जाओगे प्रेशर उतना बढ़ेगा, मतलब हर जगह तुमको फोर्स नॉर्मल ड्रॉ करना है। ठीक है, सरफेस से, समझ लेना। ठीक है, तो कुछ इस तरह। ओके, क्या बोलते हैं, एमीबा पैरामीशियम, जो भी कुछ वैसा लग रहा है। यस, पैर निकले हुए चारों तरफ। ठीक है, तो लोग स्पाइडरमैन बोल रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर, ये जो रेड में ड्रॉ क्यों, दीज आर ऑल द फोर्सेस फ्रॉम द लिक्विड, लिक्विड के फोर्सेस। ठीक है, लिक्विड के फोर्सेस, डीएफएल जो भी काम कर। बाइंड फोर्स क्या होता है? बाइंड फोर्स इज एक्चुअली द नेट फोर्स फ्रॉम लिक्विड। चारों तरफ से लिक्विड जो भी पूरा कंप्लीट नेट फोर्स देगा, वो नेट फोर्स के समेशन को हम लोग बाइंड फोर्स बोलते हैं। सो एक्चुअली इन दिस सेंस इट्स नॉट अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स कंप्लीटली, बाइंड फोर्स। ठीक है, इट्स जस्ट अ नेम गिवन टू दिस नेट फोर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि अब तुम खुद ही समझ पा रहे हो, इंडिविजुअली फोर्सेस निकाल कर स्टडी करना तो डिफिकल्टी होगा। ठीक है, तो अगर मैं उसके लिए एक नेट का कुछ फॉर्मूला निकाल पाऊं और उसको बार बार यूज कर पाऊं तो बेटर है ना, जैसे कि नॉर्मल। ठीक है, आपने नॉर्मल थ्योरी में इतने दिन से क्या पढ़ा था, बताया गया था कि सर कांटेक्ट हर जगह ही रहता है, लेकिन तुम क्या हर जगह एटॉमिक लेवल पे स्टडी करते हो? नहीं, तुम इसका नेट करके नेट नॉर्मल करते हो, तो दैट इज इजियर टू स्टडी। ठीक है, सेम तरह से बाइंड फोर्स के लिए हम लोग एक नेट करके कुछ कर लेंगे, एक नया फॉर्मूला निकाल लेंगे और वही को स्टडी करेंगे, लेकिन एक्चुअली वो क्या है? इट इज अ फोर्सेस फ्रॉम द लिक्विड एट ऑल साइड्स। ठीक है, और वही नेट फोर्स निकालने का काम किसने किया था? आर्किमिडीज ने किया। ठीक है, तो पहला पार्ट है समझना कि व्हाट इज बाइंड फोर्स, एंड सेकंड पार्ट है कैलकुलेटिंग द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ बाइंड फोर्स। ये डायग्राम देख के अगर मैं तुमको बोलूं कि इन सबका वेक्टर समेशन करो, तुम गारंटी से बोल पाओगे कि ऊपर होगा? नहीं, बचपन से पता है इसीलिए बोलते हैं, लेकिन अगर ऐसे वेक्टर डायग्राम करे बोलो, हाँ नहीं, क्या गारंटी है? क्या गारंटी है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल करेंगे? मैं बता रहा हूँ क्यों, हर जगह सिमेट्रिक फोर्सेस थोड़ी है। लास्ट क्लास जैसे मैंने वो एक जो लोग लास्ट अटेंड किए थे, वो एक वाइन ग्लास वाला एग्जांपल लिया था, वहां पे सिमेट्रिक थे ना, वहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल, दे इट्स अंडरस्टैंडेबल, क्या करेंगे? मैंने सिमेट्रिक बॉडी तो लिया नहीं, क्या गारंटी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल कैंसिल? बता। नीचे तो प्रेशर सबसे ज्यादा लगता है ना, तो हाँ, फोर्स भी नीचे होगा इसलिए तो ऊपर जाएगा। नीचे प्रेशर ज्यादा लगता है इस फोर्स के लिए बोल रहे हो? हाँ, अच्छा, यहाँ यहाँ ये फोर्सेस भी ज्यादा, इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अनबैलेंस्ड हो गए, सो नेट फोर्स यदि होता है ना। मेरा मेन कंसर्न ये है कि नेट फोर्स वर्टिकली, नेट वर्टिकल क्यों? ऑल आई कैन से, हाँ जो रिदम बोल रहे हैं, ऑल आई कैन से कि भाई ये सब फोर्सेस मिला के कुछ ऊपर की तरफ ही आएगा, नीचे नहीं है, समथिंग अपवर्ड, लेकिन साइडवेज भी तो आ सकता है ऊपर में ऐसे वेक्टर समेशन करके। क्या गारंटी कि एग्जैक्टली वर्टिकली ऊपर आएगा? बचपन से पता है,
वो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, ऊपर आता है बस। बट हाउ डिड ही डिराइव, ठीक है। तो आर्किमिडीज का जो डेरिवेशन है वही इंपॉर्टेंट, बिकॉज आर्किमिडीज डिड नॉट यूज एनी काइंड ऑफ वेक्टर समेशन आइडिया, उनको इंटीग्रेशन तो पता ही नहीं था, छोड़ दो, ठीक है। उस टाइम पे हाँ, उस टाइम इंटीग्रेशन ये सब नहीं था। हाँ बात में जम करके निकाल लिया। इन लोग का नाम इसीलिए है इतने दिनों कि भाई इन लोग का दिमाग बहुत गजब होता है, वरना गजब वाला दिमाग लगा लेते हैं ये लोग, ठीक है। तो हम लोग आज को वही देखने वाले हैं, ठीक है। सो पहला चीज वो क्लियर करना है कि बाइंड फोर्स अल्टीमेटली क्या है, इट्स द नेट फोर्स फ्रॉम द लिक्विड। नेट चाहो तो ऐसे बोल सकते प्रेशर फोर्स, ठीक है। नेट प्रेशर फोर्स फ्रॉम द लिक्विड, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इट हैज एन अपवर्ड टेंडेंसी, ठीक है, नेट फोर्स का। लेकिन वो किधर होगा एग्जैक्टली हम नहीं अभी बोल सकते, ठीक है। एंड एज यूजुअल पता ही है हम लोग डिनोट करते हैं जनरली एफबी, बाइंड फोर्स, ठीक है। बहुत तो ऐसे ही बोलते हैं कि सर बाइंड फोर्स अराइज क्यों करता है, इसलिए मैंने वो प्रेशर फोर्स लिख दिया। इट अराइजेस बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। ये पूरा वेक्टर डायग्राम ये हो रहा है ओनली बिकॉज ऊपर में और नीचे में प्रेशर डिफरेंट है। ऊपर में प्रेशर कुछ कम होगा, नीचे में प्रेशर ज्यादा होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली P2 इज ग्रेटर देन P1, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट्स दिस नेट अपवर्ड थिंग, ठीक है। मतलब वही चीज अगर स्पेस में चले जाओ, वही जीरो ग्रेविटी, जीरो ग्रेविटी होगा तो प्रेशर डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज रो जी एच का टर्म नहीं आएगा। प्रेशर डिफरेंस नहीं आएगा मतलब बाइंड फोर्स नहीं होगा, ठीक है। तो बाइंड फोर्स ऐसा नहीं कि हर जगह कहीं भी फ्लूइड दिखे बाइंड फोर्स होना ही है, नहीं। जीरो ग्रेविटी में लेके काम करो, यू क्रिएट अ कंटेनर सेटअप लाइक दिस, अगर ऐसा किए भी तो भाई बाइंड फोर्स नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। तो बाइंड फोर्स एग्जैक्टली अराइज करे बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस, ओके। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है द डेरिवेशन। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बाइंड फोर्स। ये है अपना आर्किमिडीज। तो प्रोसीड करें, एक मिनट, एक मिनट मांगे कहते हैं, तब तक मैं ड्रॉ करता हूँ। जो नहीं, भाई कुछ लोग की जिंदगी में 8 बजने पे ही आना है उन लोग को, बोलने के बाद भी नहीं सुनना, ओके। अब तो सुनना ही पड़ेगा, सुनो। बाइंड फोर्स निकालना है, ठीक है। ऑब्वियसली मैं इंटीग्रेशन यूज कर रहा हूँ, लेकिन आर्किमिडीज ने वो यूज नहीं किया है, ठीक है। बट मैटर नहीं करता, मेन कोर कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन के थ्रू दिखा रहे हैं क्योंकि हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। अगर मुझे नेट बाइंड फोर्स निकालना है तो इन सब वेक्टर्स को सम अप करना है। तो मैं डीएफएल बोल रहा हूँ, अच्छा डीएफएल या डीएफएन एक ही बात है, सब लिक्विड फोर्सेस ही नॉर्मल है, ठीक है। सो डीएफएल वेक्टर उन लोग ऐड करना है, बिकॉज वी हैव टू गो फॉर अ वेक्टर समेशन। बस आप सिंपल ऐसा नहीं लिख सकते डीएफएल का इंटीग्रेशन। लास्ट फ्यू क्लासेस में बहुत तरह से मैंने ये एम्फसाइज किया कि स्केलर इंटीग्रेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ वेक्टर इंटीग्रेशन। वेक्टर इंटीग्रेशन मस्ट टेक इनटू अकाउंट द डायरेक्शन एज वेल, ठीक है। तो लोग ऐसे लिखते हैं, तो लोग हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं कि सर डीएफएल वेक्टर कैन बी रिटन एज द मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। मतलब डीएफएल का जो भी डायरेक्शन है इट्स नॉर्मल ना, तो लेट्स से नॉर्मल का डायरेक्शन मैंने एक यूनिट वेक्टर ले लिया एन कैप, ऐसे ही मतलब बस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अलग अलग करने के लिए। अब एन कैप वाला वेक्टर हर जगह वैरी करेगा, सबका अपना एन कैप होता है, एन कैप इज नॉट अ कांस्टेंट, उसको बाहर नहीं निकाल सकते, इट्स अ वेरिएबल वेक्टर,
ठीक है, बस मैं ऐसे सजा के लिख रहा हूं फॉर सम रीजन, हम लोग इंटीग्रेशन भी नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, इट्स अ वेरिएबल वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू लोकल सरफेस, डिफरेंट लोकेलिटी पे डिफरेंट एन कैप होगा, तो इसको गलती से बाहर मत निकालना, ठीक है। डीएफएल का एक्सप्रेशन पीडीए, ठीक है, एन कैप, ओके। पी का एक्सप्रेशन अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना रखूं लेट्स से, ठीक है, सिंपल केस, तो रो जी वाई डी ए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तभी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये तो सिंपल ऐसा कुछ, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जो भी है एक बार क्लियर कर लो। डीएफएल वेक्टर्स जो है उन लोगों को ऐड करना, मतलब इंटीग्रेट करना। हर एक वेक्टर को आप मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर लिख सकते हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड डीएफएल का क्या होगा, पी इनटू डी, ऊपर में लिखे थे एकदम कोने में, ठीक है, पी डी, ठीक है। पी क्या होगा, लोकल प्रेशर, जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है वहां से उसका रो जी एच लिख सकते हैं, रो जी वाई, ठीक है, गिवन दैट पी नॉट इज 0, एज्यूमिंग पी नॉट आता है तो उसे कांस्टेंट ही ऐड करता है, ठीक है, इनटू डी एन कैप, ये आ गया। इंटीग्रेट नहीं करना, कर भी नहीं पाएंगे, ट्राई भी करोगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्या ही इंटीग्रेट करोगे इसमें, वाई फिर डीए फिर एन कैप सभी वेरिएबल है, ठीक है। तो इट्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ सिलेबस एज टर्म्स ऑफ एनसीईआरटी, जैसे एनसीईआरटी में लिखा रहता है सर आउटसाइड द स्कोप ऑफ सिलेबस, तो ये कर नहीं पाएंगे हम लोग, ठीक है। आर्किमिडीज ने भी नहीं किया, हमको भी नहीं करना, हम लोग को बुद्धि लगाना है, तो बुद्धि उसने ये बोला। काइंडली आप सुनना, अब किसी को नई कॉपी कर रहा हूं मत करो, मैं टाइम दूंगा, लेकिन लॉजिक समझो, गजब का लॉजिक। आर्किमिडीज ने बोला कि सर दो चीज तो बाहर निकाल सकते हैं, रो एन जी वाई डी एन क्या, ठीक है। वाई क्या है, लाइक डेप्थ, डी इज द एलिमेंट्री एरिया, ये दोनों मिलके डायमेंशनली क्या देंगे, डायमेंशनली इट्स वॉल्यूम, डायमेंशनली ये वॉल्यूम है, ठीक है, ओके, वॉल्यूम मिलेगा आपको, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, ये मिला के इंटीग्रेट करके डायमेंशनली वॉल्यूम में मिलने वाला, मतलब वॉल्यूम वेक्टर नहीं होता, बोलने वाले जरूर जैसे एन कैप को अगर मैं डी के साथ कंबाइन करूं तो एरिया वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या था, जो भी लोकल सरफेस है उसके परपेंडिकुलर, तो आई कैन कंबाइन एन कैप विद डीए ओनली, ठीक है। एन का फायदा है फोर्स के साथ, लेकिन सिर्फ एरिया वेक्टर से कंबाइन करके डीए वेक्टर भी ला सकते हैं, ठीक है। बट लेकिन इतना क्लियर है कि डायमेंशन क्या होगा इस पूरे टर्म का, या इंटीग्रेशन करने के बाद इस पूरे टर्म का डायमेंशन क्या होगा, वॉल्यूम है, ठीक है, इट विल सम वॉल्यूम। नॉट जस्ट दिस, पीपल कैन से कि सर ये जो टर्म है इट डिपेंड्स ओनली ऑन टू थिंग्स, द ज्योमेट्री ऑफ द बॉडी, एरिया आ रहा है ना, बॉडी कहां पे है, बॉडी की ज्योमेट्री, इन सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये टर्म डज नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द सॉलिड, रो जो है, रो डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग लिक्विड, मैं सॉलिड के मटेरियल का बात कर, आर्किमिडीज ने ये रियलाइज किया, आर्किमिडीज ने डेरिवेशन नहीं किया, आर्किमिडीज ने सिंपली ये बोला कि सर यहाँ पे ज्योमेट्री का फैक्टर आ रहा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ रहा है, लेकिन मटेरियल ऑफ सॉलिड आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि इंडिपेंडेंट, माने ये क्यों, द बाइंड फोर्स इटसेल्फ, द बाइंड फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ सॉलिड मटेरियल, इतना लिख लो बस, यहां तक लिख लो। मटेरियल मेरा मेन एम्फोसिस है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसको तुम गोल्ड का बनाओ, प्लैटिनम का बनाओ, ठीक है, कॉपर का बनाओ, कुछ भी बनाओ, ठीक है, वुड का बनाओ, मटेरियल कुछ भी हो, जब तक वो शेप सेम है, माने जब तक वो ज्योमेट्री सेम है, इंटीग्रेशन करने के बाद बाइंड फोर्स क्या आएगा, सेम आएगा, इन द सेम सराउंडिंग लिक्विड, ठीक है। अब इस लॉजिक को वो समहाउ यूज किए इन फर्दर एनालिसिस, ठीक है। तो आर्किमिडीज ने बोला कि मेरा जो बाइंड फोर्स का वेक्टर होगा, द डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, इट वोंट डिपेंड ऑन द सॉलिड मटेरियल, सो उन्होंने ये लॉजिक दिया, सुनो, ये आप कॉपी नहीं कर, अगेन सुनो आराम से। उन्होंने बोला कि सर मैं एक पर्टिकुलर लिक्विड लेता हूं, आई लेट्स आई टेक 3 डिफरेंट सेटअप्स ऑफ द लिक्विड, ठीक है, आई टेक 3 डिफरेंट सेटअप्स ऑफ द लिक्विड, 2 से कॉन्सेप्ट समझा सकते हो, लेकिन 3 में मैं ऐसे ही दे रहा हूं, ठीक है। एंड ही सेड लेट्स से सेम शेप का 3 डिफरेंट सॉलिड मटेरियल लेते हैं, ठीक है, एक लेट से वो कॉपर का है, ठीक है, दिस ऑफ लाइक कॉपर छोड़ आयरन, या आयरन का है एक सॉलिड, ठीक है, सेम शेप का, ठीक है, हमने वुड का लिया, ठीक है, कारपेंटर बन गए, ठीक है, और सेम शेप का कोई और मटेरियल, एल्यूमिनियम,
ठीक है, एल्यूमिनियम इज लाइट उस सेंस में ले रहा हूँ कि एक लाइट है, वुड बहुत लाइट है, ठीक है। अब ऊल मत ले लेना, ठीक है, मैंने 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 डोंट बी स्टूपिड, उतना भी, ठीक है। आई मीन टू से एनी सॉलिड मटेरियल, ठीक है, इट मे बी, इन सब में डिफरेंस क्या है, इनका खुद का मास है, इनका खुद का डेंसिटी, इन सब में सिमिलरिटी क्या है, सेम शेप, ठीक है। मैं बोलो 3 डिफरेंट मटेरियल लो, ठीक है, सेम शेप का, एकदम सेम ज्योमेट्री, इज पॉसिबल टू क्रिएट मटेरियल्स लाइक दिस, क्या मोल्डिंग किए, मेटलर्जी किए, वुड में तो आप कारपेंटरी से एक्चुअली एग्जैक्ट शेप निकाल सकते हो, तो आप किसी भी तरह का साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज करके 3 डिफरेंट मटेरियल से सेम शेप का बॉडी क्रिएट की, तीनों के इमर्ज की। आर्किमिडीज बोलता है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डेरिवेशन, तीनों में डिफरेंस, तीनों में सिमिलरिटी क्या होगा, तीनों पे बाय एंड फोर्स विल बी एग्जैक्टली सेम। आप लोग तो लिखिए, आप लोग देखो इस एक्सप्रेशन को, फील करो कि बाय एंड फोर्स का एक्सप्रेशन विल डिपेंड ओनली ऑन द सराउंडिंग लिक्विड रो जी एंड वाई डी ए, ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करेगा, इट विल नो हाउ डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द सॉलिड। दिस इज प्रीटी स्ट्रेंज, हम लोग अभी भी आर्किमिडीज में नहीं गए हैं, लेकिन सोच के देखो, दिस इज सच अ स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट। अब किसी बॉडी को इमर्ज करो, बाय एंड फोर्स सब बॉडी पे सेम होगा, सिर्फ वॉल्यूम सेम होना चाहिए, ठीक है, ज्योमेट्री सेम होना चाहिए, और किसी को डिपेंड ही नहीं करे, वो मटेरियल खुद हैवी है कि लाइट है, फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो स्टोन अगर एक माने एक स्टैचू लेते हो, पत्थर का स्टैचू है हमारी शेप का एकदम, ठीक है, उसको पानी में खड़ा कर दो और मैं खुद खड़ा हो जाऊं, दोनों पे बाय एंड फोर्स सेम होगा, ठीक है। भले पत्थर का स्टैचू इजीली सिंक कर जाएगा और मैं खुद थोड़ा बहुत फ्लोट करूं, मैं तो डूबूंगा, एक्चुअली आई विल स्टार्ट ड्राउनिंग, स्टैचू तो सीधा नीचे। तो दोनों में डिफरेंसेस क्यों होता है, क्योंकि दोनों का एमजी डिफरेंट ऑब्वियसली, ठीक है। आयरन होगा उसका एमजी विल प्रिटी लार्ज, M1G, वुड भाई छोड़ ही दो, M2G, M3G विल बी लाइक समवेयर इन बिटवीन, ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ पे ये चीज डिस्कस कर लेते हैं, बुक में, बचपन में बुक में इसको अलग टॉपिक बनाते थे लोग, ठीक है, वो कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग एंड कंडीशन ऑफ सिंकिंग। अरे वो कंडीशन क्या है, न्यूटन्स लॉ, ठीक है। अरे वेट ज्यादा हो गया तो डूबेगा, वेट कम रहा तो ऊपर चला आएगा, सिंपल बात है ना। तो यहाँ से ये क्लियर है कि आयरन एंड एल्यूमिनियम अगर ये लोग सिंक किए, तो दैट इज मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज़ द वेट इज रेस्पेक्टिवली ग्रेटर देन Fp एंड M2G इज लेस देन बाइंड फोर्स, तो वो ऊपर चला आने का ट्राई करेगा, दैट इज लॉजिकल, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिंक करना या फ्लोट करना, दैट इज न्यूटन्स लॉ, वो इस टॉपिक का पार्ट है भी नहीं, इट इज नॉट इवन कंसर्न्ड विद आर्किमिडीज, ठीक है। बहुत लोग आर्किमिडीज का डेफिनेशन पूछो तो वो लोग सिंक एंड फ्लोट ये सब लाने लगते हैं, भूल गए ना, ठीक है, इसलिए बोला वो तो न्यूटन लॉ का पार्ट है यार, वो तो इसका पार्ट भी नहीं है, ठीक है। आर्किमिडीज का मेन ऑब्जर्वेशन पहले ये था कि भाई कोई भी मटेरियल ऑफ बॉडी यूज करो, सब पे बाइंड फोर्स सेम होगा। अब उसका मास्टर स्ट्रोक आता है, हाँ फ्रैंकली मास्टर स्ट्रोक, ही सेड कि ऑल दिस सेटअप्स मे नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, कोई सिंक करेगा, कोई फ्लोट करेगा, दे मे नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, लेकिन अब एकदम आराम से सस्पेंस खुल रहा है, हाँ फ्रैंकली हमको जब पता चला हमको मजा आ गया था, ठीक है। द लॉजिक ऑफ थिंकिंग कि किसी ने ऐसा सोचा होगा, ही सेड दिस कि सर सेम वॉल्यूम को अगर तुम सेम लिक्विड मटेरियल से ही रिप्लेस कर दो, ठीक है, आपने अभी तक क्या किया, आसपास में लिक्विड है, अंदर में एक डिफरेंट सॉलिड है, ठीक है, और उस वॉल्यूम में जो बाइंड फोर्स होगा वो सिर्फ सराउंडिंग लिक्विड एंड शेप के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग का जो प्रेशर का पहला क्लास था, उसी दिन तो हम लोग, मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था, एक लिक्विड का अंदर ही एक फ्लूइड एलिमेंट ले रहे थे, मैं लिक्विड का अंदर ही लिक्विड का एलिमेंट ले रहे थे, तो उस दिन जो किया उसका उल्टा प्रोसेस। मैं बोल रहा हूँ सर उस सेम वॉल्यूम में, मतलब उस बाउंड्री में, ठीक है, पता नहीं बाउंड्री दिखे है, इसको रेड में डालता है, उस बाउंड्री में, उस शेप में तुम लिक्विड को ही फिलअप कर दो ना, इट्स एन इमेजिनरी प्रॉब्लम, इमेजिनरी सेटअप। वही बाथरूम में बैठ के यही इमेजिन किया उसने, ठीक है, कि हाँ सॉलिड बॉडी की जगह पे एग्जैक्टली यही कि अगर वहां पे लिक्विड ही रहता, सराउंडिंग लिक्विड को ही मैं वहां पे फिलअप कर दिया, इट्स अ हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम। तो मैं ऐसा सोचो कि भाई हैरी पॉटर, मैं बीच में से ये मटेरियल निकाल लिया, ये मटेरियल निकाल लिया और उस मटेरियल को फिलअप कर दिया उस जगह को विद द सराउंडिंग लिक्विड, फिलअप करके फिर छोड़ा। अच्छा मैं जब रिलीज करूंगा कुछ फर्क पड़ेगा? विल दे स्टार्ट सिंकिंग और फ्लोटिंग? क्योंकि ये तो एक सिंपल होमोजेनस फ्लूइड बन गया, it becomes a homogeneous system. This is the keyword that we use generally while expressing this thing. ये तो homogeneous system बन गया, इसमें sinking and वो floating तो कुछ आएगा ही नहीं, इसमें तो liquid का कोई भी portion ले लो सब रेस्ट पे, क्योंकि सब लोग ही सेम है यार, पिछले बार की तरह तो डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब अच्छे से अगर मैं इनका फ्री बॉडी डायग्राम करूं, मैंने लिक्विड पार्ट का बाइंड फोर्स फिर से सेम होना चाहिए, क्योंकि सराउंडिंग लिक्विड सेम है, शेप सेम है, लेकिन इस बार वेट तो इसका आएगा ना, इसका वेट,
तो दैट विल बी सम, लेट्स से किसने बोला सर M4G, ठीक है, इसका मास, मैं बोलता सर ये मास एक्चुअली है क्या, इट्स द मास ऑफ द लिक्विड इटसेल्फ बट इन दिस वॉल्यूम, ठीक है, मास ऑफ द लिक्विड इन दिस वॉल्यूम। तो मास ऑफ द लिक्विड मतलब डेंसिटी किसका लेंगे, लिक्विड का ही लेंगे, लेकिन वॉल्यूम लेंगे सॉलिड का, ठीक है, ओके। तो हम बोलेंगे ठीक है ये तो वो मास है, लेकिन ये तो इक्विलिब्रियम में होमोजेनियस सिस्टम, ए इक्विलिब्रियम में तो फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस, न्यूटन्स लॉ, ठीक है। तो हम देखें तो सर बाइंड फोर्स का फॉर्मूला ही मिल गया, डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग लिक्विड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनटू जी, खत्म, सिस डेरिवेशन हो गया। तो वो है क्या, मैंने लेट दिस फीलिंग सिंक इन, यू नो, आराम से बैठ के इसको आप समझो। वो पी है ना, ये पी है डेंसिटी, मास के नीचे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो अब लास्ट दिन देखे पी पी कोड़े अच्छे, एक बार में नहीं वो इम्पैक्ट समझ में आता है, हम तो पढ़ाते रहते तो हमको इम्पैक्ट होना हर बार ही लाइक सर गूज़बम्प्स निकलने लगती है, तो मजा आता है वो भाई, ठीक है। आई ऑलवेज लाइक दिस कॉन्सेप्ट कि किस तरह से अप्रोच के आराम से बैठ के इसको हजम करो कि किस तरह से उसने ये लाया, ठीक है। मैं फिर से एक बार जस्ट समराइज करता हूँ, पहले स्लाइड में हमने बस ये देखा मटेरियल कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, तो मटेरियल कुछ भी हो तो ही टुक द फ्रीडम ऑफ टेक चूजिंग द लिक्विड इटसेल्फ, तो बोला मटेरियल कुछ भी हो तो मैं तो उस लिक्विड को डाल दूंगा, ठीक है। तो ये लॉजिक देखिए, सराउंडिंग लिक्विड जो है मैं उसी को डाल दे रहा हूँ, तो बाय दैट लॉजिक हर केस में बाइंड फोर्स क्या होना चाहिए, सेम, क्योंकि बाइंड फोर्स सिंपली सराउंडिंग लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है एंड शेप। मैंने यहाँ पे जानबूझकर अंदर में भी सेम लिक्विड लिया है, लेकिन सराउंडिंग लिक्विड तो बाकी केसेस की तरह ही है, तो बाइंड फोर्स सेम रहेगा, चेंजेस कहाँ पे होंगे, वेट में, ठीक है। इसको भी ग्रीन में कर देता हूं, ठीक है, इसके वेट में चेंजेस होंगे, ठीक है, M4 तो इस पोर्शन का वेट, इस पोर्शन का वेट मतलब डेंसिटी, डेंसिटी तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे उसी लिक्विड का लिया है ना, बाकी हर केस में अगर तुम डेंसिटी लिखते, जैसे यहाँ पे अगर डेंसिटी लिखते, ठीक है, तो डेंसिटी किसका लिखते, आयरन का, ठीक है, वॉल्यूम तो वही वॉल्यूम है इंटू जी, यहाँ पे लिखते तो डेंसिटी ऑफ द वुड, ठीक है, वॉल्यूम तो वही वॉल्यूम है, डिफरेंसेस समझ पा रहे हो, ऐसे लिख के आप कंपेयर कर सकते, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एल्यूमिनियम का वॉल्यूम इंटू जी, यहाँ पे डेंसिटी उसी लिक्विड का लोगे, तुम तो वही तो जानबूझ के फिलअप किए हो इंटू वॉल्यूम तो सॉलिड इटसेल्फ, वन सेकंड, मतलब हर जगह ये VS ही है, एवरीवेयर इट इज VS, सॉलिड का वॉल्यूम आप सेम रख रहे हो, ठीक है। अब बस मेन डिफरेंस क्या हुआ इन तीनों केस और इस केस में, डिफरेंस कहां पे हुआ, ये तीनों केस इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे एक्चुअली, दे विल स्टार्ट सिंकिंग और फ्लोटिंग, ये तो लिक्विड में ही लिक्विड देख रहे हैं यार, ये तो गारंटी इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम रहेगा बिकॉज ऑफ, तो इसलिए हम लोग ये लिख पा रहे हैं, यहीं से हम लोग बाइंड फोर्स का फॉर्मूला मिल गया। अब बाइंड फोर्स का फॉर्मूला जो इस केस में मिला, बाकी हर केस में बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या हो, सेम, एंड डायरेक्शन भी हमको मिल जा रहा है सेम। अगर किसी को लगता कि सर আপনি আগে থেকে বাইন্ড ফোর্স উপরে দেখালে, मैं तो ऊपर में दिखा दिया था ना, किसी को सर আপনি बाइंड फोर्स একটা আলাদা অ্যাঙ্গেলে দেখাতে পারতেন, हाँ चलो मैं जानबूझ के किया, अब मैं पहले से ही ना एक एंगल में दिखाता, मुझे तो नहीं पता किधर है, ठीक है, फ्लोट सिंक तो करते ही है बॉडी, ठीक है। तो यहाँ इन सब केसेस में आपको नेट फोर्स इक्वल टू 0 लगाना है, नहीं, इन सब केसेस में आप नेट फोर्स इक्वल टू 0 नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ये लोग फ्लोट सिंक करते ही हैं, लेकिन जैसे इसमें आओगे, इसमें तो इक्विलिब्रियम है ना, तो फोर्स वेक्टर को किधर होना पड़ेगा, ऑपोजिट टू ग्रेविटी, ग्रेविटी एग्जैक्टली ऑपोजिट, तो इसमें डायरेक्शन रिजॉल्व हो जा रहा है ऑटोमेटिकली, इसमें डाउट नहीं रह रहा कि सर एंगल में हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो ना। तो एक्चुअली यहीं से हमको डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों मिल जाता है, ठीक है, और यहाँ पे मिल गया मतलब बाकी हर केस में क्या होगा, सेम, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला मिल गया, जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम इसके बात में स्कूल लेवल में आप फॉर्मूला यूज करते हो, लेकिन जस्ट हल्का सा अगर वेबजी में ही जाओ, ठीक है, हल्का सा जॉइंट में ही जाओ, वेबजी जो भी जितने सिंपल होता है, उसमें भी ऐसे प्रॉब्लम्स आए जहां पे आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे, यू हैव टू गो इनटू दिस कांसेप्ट या दिस आइडिया कि यू कैन रिप्लेस अ फ्लूइड इन दैट वॉल्यूम एंड देन डील विद इट, क्योंकि बहुत बार ऐसे वियर्ड बॉडीज देते हैं जहां पे मतलब बॉडी के पार्ट पे बाइंड फोर्स निकालना, एंड दैट बिकम्स लाइक डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कैसे लिख रहे हैं यार, ठीक है, सॉल्यूशन में फटाक से लिख देता है फॉर्मूला से चला जाता है, लेकिन कैसे वो सोचने का तरीका ऐसे रहता है, ठीक है। तो एंड दिस इज ऑब्वियसली बेस्ट वे ऑफ अवॉइडिंग इंटीग्रेशन, ये पूरा चीज क्या था, वो इंटीग्रेशन ड्यू टू लिक्विड फोर्स, उसको अवॉइड करने का एक तरीका है, ठीक है, तो आप हमेशा ये यूज कर सकते हो, ठीक है। सर वो तो वॉल्यूम सेम होगा ना, हाँ वॉल्यूम सेम रख तो के मैं अगर बोल, कोई कम डेंसिटी का लिक्विड है, सॉरी ज्यादा डेंसिटी का लिक्विड, ठीक है, इन सब केसेस में लिक्विड का डेंसिटी में सेम ले रहा हूँ, हाँ ठीक ऑब्वियस, है, हाँ हाँ, अगर कोई ज्यादा डेंसिटी का लिक्विड है, मतलब भीतर वाला या बाहर वाला, भीतर वाला, ठीक है, भीतर, वो मैंने जानबूझ के ऐसा हाँ पुट किया, अच्छा हाँ, हाँ, तो मास भी ज्यादा होना चाहिए ना, हाँ तब तो वो नहीं रहेगा इक्विलिब्रियम में, हाँ वही पूछा, हाँ, क्योंकि उस पार्ट में तो फिट नहीं होगा ना वो लिक्विड, अब मास सेम रख रहे हो, अब
फिट होने का बात आएगा अगर तुम बोलते हो कि सेम मास माने उस मास हमको सेम रखना है, ठीक है, मास टू डेंसिटी वॉल्यूम। अब बोले तो डेंसिटी बहुत बढ़ गया है, हाँ ठीक है, तो मास अगर तुम माने कंपेयर टू दी माने इन सब बॉडीज की तरह किसी मास अगर सेम रखने का ट्राई किया, ठीक है, तब हो सकता है वॉल्यूम ज्यादा ले ले तो उसमें फिट नहीं खाएगा। हाँ, वही। लेकिन हम लोग यहाँ पे मास तो सेम रख नहीं रहे, हम लोग यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, हम लोग बात बोले वॉल्यूम को सेम वॉल्यूम में पुट कर देना। मास तो डिफरेंट आ ही रहा है एक्चुअली हर केस में, मास तो डिफरेंट यार हमका बस क्योंकि हम लोग को इससे ही तो काम पता चल रहा था यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉलिड तो कहीं पे आ ही नहीं रहा है, मतलब मटेरियल तो आ ही नहीं रहा है, तुमको मास से मतलब नहीं है, हमको बस मतलब है वॉल्यूम में सेम वॉल्यूम में डिफरेंट मटेरियल पुट करते रहना, ठीक है, ओके। तो homogeneous system must be in equilibrium, must be in equilibrium। अभी भी क्लियर ना हो तो पूछने का, ठीक है, लॉजिक कैसे हम लोग अराइव कर रहे हैं एट दैट, ठीक है। सो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों कंफर्म हो रहा है, डायरेक्शन अगर ऊपर नहीं हुआ तो बेसिकली ये फाइनल केस बैलेंस नहीं होगा, मैग्नीट्यूड अगर ये नहीं हुआ तब भी बैलेंस नहीं होगा, ठीक है, ओके। सर रो तो ये फर्स्ट तीन केसेस में डिफरेंट है, रो किसका? वो आयरन मतलब सॉलिड का। हाँ, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल ले रहा है, तो यहाँ पे भी हमने कंपेयर टू दीज थ्री केसेस मैंने डिफरेंट मटेरियल लिया है कंपेयर टू दोज थ्री केसेस, लेकिन यहाँ पे मटेरियल कौन सा है, जो सराउंडिंग लिक्विड है उसी का मटेरियल दे दिया, ठीक है, तो रो उसका ले रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे अंडरस्टैंड ये जो डेरिवेशन के टाइम, ये तो पूरा डेरिवेशन का ही पार्ट है, ये एक्चुअली डेरिवेशन है, यहाँ पे जो रो आ रहा है इट्स नॉट कमिंग इन द सेंस कि ये डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग लिक्विड है, इट्स एक्चुअली डेंसिटी ऑफ दिस रीजन। अब वो मैंने जानबूझ के चूज किया कि सराउंडिंग लिक्विड है उसी को पुट कर दिया, उन्होंने उसी का मटेरियल को पुट कर दिया, ठीक है, और समझ में आया, उसका डेंसिटी मतलब हम लोग जो स्टेटमेंट बोलते हैं आर्किमिडीज का कि इट्स इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, ऐसे करके बोलते हैं, तो फॉर्मूला सुन सुन के लगता है सराउंडिंग लिक्विड का डेंसिटी, लेकिन डेरिवेशन से पता चलता है एक्चुअली मैंने क्या किया, जो सराउंडिंग लिक्विड था उसी को तो पुट किया है, तो मास लिखने के लिए तो इसी का डेंसिटी लिखना पड़ रहा है ना, ये रीजन का, तो क्या ही उसमें तो कुछ गलती नहीं वो नहीं। हाँ हाँ, सॉलिड का डेंसिटी कहाँ कहाँ कहाँ, सॉलिड का डेंसिटी के ऊपर बाइंड फोर्स कहाँ डिपेंड कर रहा है, वेट 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 গুলো তিনটে के চারটে কেসেই ডিফারেন্ট, बाइंड फोर्स चारटे केसेस सेम, ठीक है से चारटे केसे মানে ठीक है, ये होता है स्टार्टिंग में मैंने बाप रे बाप, मतलब इसलिए जो बुक में ना डेरिवेशन में उतना नहीं जाता है, या तो बस पैराग्राफ लिख के निकल लेते हैं, ठीक है, तो मान लो ना तुम काम करो, मैं बोलता हूँ एक बार हमारे चारों केस में वेट सबका डिफरेंट है, इसलिए किसी किसी केसेस में इक्विलिब्रियम में नहीं भी रह सकते, ठीक है, लेकिन सर केस में बाइंड फोर्स सेम है, ज्योमेट्री सेम है, सराउंडिंग लिक्विड सेम, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ इन चारों केस में किसी एक केस में अगर इक्विलिब्रियम में हुआ किसी एक में, तो वहां पे अगर मैं इक्वेट करके न्यूटन लॉ से फॉर्मूला निकाल लूं, बाकी हर केस में तो फॉर्मूला सेम। हाँ, इट्स अ बिट लाइक दिस अप्रोच, जो अप्रोच है इट्स अ बिट लाइक कंजर्वेटिव फोर्सेस, डिफरेंट पाथ में वर्क सेम होता है, किसी सिंपल पाथ के लिए वर्क कर लो हर पाथ में सेम होगा, समझ रहे हो बात, उस तरह का, तो डिफरेंट केसेस है, निकालना डिफिकल्ट है, इसके लिए निकालना है, इसके लिए कर लो वही यूनिवर्सल फॉर्मूला बनता है, ठीक सर पर उसमें तो सिर्फ लिक्विड का देखा था ना, तो गैस में कैसे बोल दिया, क्या गैस में भी गैस भी फ्लूइड है, नहीं, ठीक है, वहां पर तो मॉलिक्यूलर तो स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होगा ना। नहीं नहीं बता, गैस भी सेम है, लेकिन गैस में हम लोग ना बाइंड फोर्स से जनरली बात नहीं करते क्योंकि हाइट के साथ प्रेशर वैरी नहीं करते उतना, इसीलिए गैस के कारण बाइंड फोर्स का तभी हम लोग बात करते हैं, जैसे सपोज लाइक वो क्या बोलते हैं वो ये बर्ड्स 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 की जब बात करते हैं, तो ऐसा नहीं कि सर वो बाइंड फोर्स के कारण दे कैन रिमेन इन एयर, वहां पे डायनेमिक्स ही में रोल प्ले करता है, डायनेमिक्स पढ़े हो तो सुनी होगा, एरोफॉइल ये सब का एग्जांपल रहता है बुक में, ठीक है, अब आने वाला है हम लोग, ठीक है, तो डायनेमिक्स जो होता है फ्लूइड डायनेमिक्स बर्नौलीज प्रिंसिपल वही मेन रहता है, ये नहीं कि भाई क्योंकि उसका बॉडी छोटा है, एयर का क्या ही नॉर्मल स्टैटिक्स में एयर का क्या ही प्रेशर डिफरेंस होगा ऊपर और नीचे में, एयर गैस है, गैसेस में प्रेशर डिफरेंस इतना जल्दी आता नहीं है, आज को स्टार्टिंग में भी बोला प्रेशर डिफरेंस के कारण बायंसी आता है, ठीक है, तो ये माने एटमॉस्फेरिक गैसेस दे कैन नॉट क्रिएट बायंसी दैट इजीली, यू टेक अ बिग सेटअप या, ठीक है, जिसके अक्रॉस अच्छा खासा प्रेशर डिफरेंस है स्टैटिक्स में, तब हो सकता है, डायनेमिक्स में अलग स्टोरी है, डायनेमिक्स में भी प्रेशर डिफरेंस आता है,
लेकिन वहां पे डायनेमिक्स के कारण होता है, वो अलग स्टोरी है, इट्स नॉट लाइक बायंसी। ठीक है, बर्नौली हल्का फुल्का हुआ है स्कूल में या कोचिंग में कहीं भी, ठीक है, बहुत आइडिया दे सकता था। ठीक है? तो मैंने वो गैसेस के साथ टेक्निकली एप्लीकेबल, कि गैसेस के साथ तो कांटेक्ट फोर्सेस ही आफ्टर मॉलिक्यूलर सेपरेशन ज्यादा रहे कम रहे, है तो कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, तो दे सकते हो, लेकिन गैसेस में उतना जल्दी बायंसी आपको दिखता ही नहीं, प्रेशर डिफरेंस आता नहीं। केमिस्ट्री में होता है ना, कोई भी गैस का प्रॉब्लम हो तो कंटेनर में हर जगह प्रेशर से, वो सिंगल प्रेशर, फर्क नहीं पड़ता ना। आप ये रूम का साइज ले लो तभी आपको डिफरेंस पता चलेगा, माने कुछ हल्का फुल्का, क्योंकि रूम का साइज के हिसाब से वो बेसिक वो जो पढ़ते हो तुम लोग कि जो हेवियर लेयर्स है वो नीचे सिंक कर जाएंगे, लाइटर लेयर्स वो होता ही है। ठीक है, तो वही चीज वही बात है, तो उसमें आपको एक डिफरेंस मिल भी सकता है, लेकिन छोटा रीजन में तो ये हल्का फुल्का लिख दिया है। ठीक है, कि बाइंड फोर्स इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एंड सेम बाइंड फोर्स और डिफरेंट सॉलिड्स ऑफ सेम ज्योमेट्री। ठीक है, अब बाकी एक्सप्लेनेशन थोड़ा घर पे लिख लेना। So that completes our Archimedes principle derivation as well as the formula and discussion everything. अब बस प्रॉब्लम्स लेना है। फ्लूइड स्टैटिक्स का बोले तो फ्लूइड स्टैटिक्स का काम खत्म है, फ्लूइड स्टैटिक्स इज टेक्निकली ओवर। ठीक है, ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हाँ पैस्कल्स लॉ एक रहता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो बता देना चाहिए आई गेस। ठीक है, गेस क्यों, ऑब्वियसली बताना चाहिए। ये हो गया सबका। ठीक है, एक ये लेते हैं, क्या बोलते हैं वो, पास्कल्स लॉ। इट्स अ सिंपल वन। ठीक है, एक कॉमन एग्जांपल है तो उसके थ्रू समझाते हैं। ठीक है, ये चाहो तो कॉपी करना, या तो ठीक है, या तो अभी रुक जाओ। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि पास्कल्स लॉ बोलना क्या चाहता है। ठीक है, उसके बाद उसके स्टेटमेंट में जाएंगे एंड एवरीथिंग। ठीक है, आइडिया ये रहता है कि एक देयर इज दिस खिलौना टाइप रहता है, खिलौना मतलब एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है कॉल्ड कार्टेशियन डाइवर। ठीक है, ओके, हमको याद नहीं सही में हम किस बुक में पढ़े थे, हम किसी बुक ही में पढ़े थे ये वाला। उसके बाद से मैंने देखा कि बहुत लोग इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, बहुत लोग इसको मैंने यूट्यूब पे या तुमको नेट पे मिलेगा, ठीक, खोजना। ठीक है, लेकिन मैंने बुक्स में तो अभी एनिमेशन नहीं दिखाते, हैरी पॉटर तो नहीं चला कि पिक्चर से मूवी। ठीक है, तो उसमें समझना पड़ता हमको अपने टाइम पे। ठीक है, तो उसमें ये बोले थे कि एक ऐसा सेटअप रहता है, एक बॉटल रहता है, ठीक है, क्लोज्ड। ठीक है, वो कॉर्क से एकदम बंद है, ठीक है, पर लगाया हुआ पानी है। ठीक है, और ये जो बॉटल है इट्स लाइक पेप्सी वाला प्लास्टिक का वैसा कुछ। ठीक है, प्लास्टिक बॉटल है, इट्स नॉट ग्लास। ठीक है, मतलब यू कैन डिफॉर्म इट, बाहर से कंप्रेस करके डिफॉर्म कर सकते हो। एंड यहाँ पे अंदर में ना वो आई ड्रॉपर होता है ना, आई ड्रॉपर टाइप है। ठीक है, देयर इज एन आई ड्रॉपर, नीचे में इट्स लोडेड। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली वो भी क्लोज्ड है उस एंड में। ठीक है, उसको लोड करके रखे। ठीक है, इट्स लोडेड मतलब ताकि हेवी वेट रहे, ताकि वर्टिकल रहे, नहीं तो वो तो टुकमुक करेगा। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे लेट से आप कुछ हद तक लिक्विड फिलअप किया, नॉट ज्यादा, कुछ फिलअप करके क्लोज कर दियो नीचे से। ठीक है, ओके, या इसको ओपन रखो, फर्क नहीं पड़ता, मतलब कुछ भी मत रखो, मैटर नहीं करेगा। ठीक है, देखा जाता है ये इक्विलिब्रियम में फ्लोट कर मस्त। ठीक है, तो इसी को बोलता है डाइवर। तो ये जो सेटअप है इट्स एन आई ड्रॉपर, भीतर में खोखला होता है। ठीक है, हॉलो आई ड्रॉपर, नीचे में क्लोज है, भीतर में एयर है बेसिकली। ठीक है, फ्लोट कर रहा है, मतलब जो भी इस पे, इस केस में क्या हो रहा है, जो भी बाइंड फोर्स है इट्स बैलेंस बाय द वेट ऑफ दिस स्मॉल वेट। ठीक है ना, वेट एंड एमजी बैलेंस है, फ्लोट कर। हाँ, वेट एंड एमजी बोल रहा हूँ, वेट एंड बाइंड फोर्स बैलेंस है, फ्लोट कर। देखा क्या जाता है, सपोज तुम इसको इधर प्रेस किए कंटेनर को। ठीक है, कंटेनर को तो प्रेस किए ऊपर में। ठीक है, कंटेनर थोड़ा डिफॉर्म करेगा, होगा ना। ठीक है, डिफॉर्म करेगा, देखा जाता है ये फिर ना डूब जाता है नीचे, ही सिंक्स डाउन। ठीक है, ओके, ही मे एक्चुअली हम लोग को जनरली ये करना पड़ता है विद 2-3 डाइवर्स, 2-3 डाइवर लेके करना पड़ता है, एक डूबेगा, मतलब सब में थोड़ा वेट डिफरेंट रहता है, सब लोग तो कोई हो सकता है बस ऐसे ही फ्लोट ही कर रहा था। ठीक है, तो उनमें सोच सकता है ये डूबे, ये थोड़ा सा नीचे है, डूब ना पाए कंप्लीटली। तो वन ऑफ देम इट मे हैपन कि दिस माइट कंप्लीटली सिंक, स्टार्ट सिंकिंग डाउन, जैसे रिलीज करोगे ये वापस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्लियर। एक्सप्लेनेशन क्या देता है कि सर जब आप प्रेस करते हो तो आप क्या करते हो, लोकली प्रेशर बढ़ा दे रहे हो। ठीक है, यू आर कॉजिंग एन इंक्रीमेंट इन प्रेशर, ऑलरेडी हर जगह कुछ एक प्रेशर है, इट ओबेज दैट पी नॉट प्लस रो जी। यहाँ पे लेट्स से अगर ट्रैप पी नॉट है
तो पी नॉट प्लस रो जी हर जगह प्रेशर है, लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूलाज ओबे हो रहा है। तुम अगर कंटेनर में कहीं भी एक एक्स्ट्रा फोर्स दे रहे हो, दैट विल क्रिएट एन इंक्रीमेंट इन प्रेशर। ठीक है, मैं डेल पी लिख दे रहा हूँ, दैट प्रेशर इंक्रीमेंट विल गेट एडेड एट एवरी पॉइंट। ठीक है, हर जगह अपना प्रेशर का एक फॉर्मूला था, पी नॉट प्लस रो जी, पी नॉट प्लस रो जी, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर वेरिएशन है। तो मैं ऐसा सोचो, उस पूरे रीजन में एक प्रेशर का पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन तैयार था पहले से, हर पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। तुमने बस एक जगह प्रेशर दिया इंक्रीमेंट, दैट इंक्रीमेंट एडेड एवरीवेयर, वो इंक्रीमेंट हर जगह ऐड हो गया। ठीक है, फ्लूइड ये करता है, इस चीज को लोग क्या बोलते हैं कि फ्लूइड कैन ट्रांसमिट प्रेशर। ठीक है, फ्लूइड ऐसी चीज है व्हिच कैन ट्रांसमिट प्रेशर। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे जो लगता है, नॉट इवन दिस, मैं जो उस दिन वो गेट वाला एग्जांपल ले रहा था ना, मैं उसमें देखना बोला था ये बात कि यहाँ पे ह्यूज फोर्स होगा, वहां पे लिक्विड कम है। somebody might like ask this question to confuse you कि सर यहाँ पे तो लिक्विड है ही नहीं, वो छोटा सा लिक्विड है, तो इतना फोर्स कैसे? ठीक है, तो एक्चुअली वो लिक्विड का वॉल्यूम मैटर नहीं करता है कि वहां पे कितना लिक्विड में है, वो उसका डेंसिटी भी नहीं मैटर करता, वहां पे लोकल प्रेशर कितना, प्रेशर इज ट्रांसमिटेड। ऊपर से नीचे आता है तो यहाँ पे जो प्रेशर है दैट प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड। ठीक है, ओके। इन जनरल अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंट केस ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई तुम एक इंक्रीमेंट इन प्रेशर कहीं भी दो, ठीक है, वो हर पॉइंट पे लेकिन ऐड होगा, नॉट जस्ट एट दिस पॉइंट, यहाँ पे हर जगह ऐड होगा। एंड वो प्रेशर इंक्रीमेंट क्या करता है, वो प्रेशर इंक्रीमेंट, ये भी तो हाइड्रोफोर भी तो प्लास्टिक का होता है ना, उसको भी हल्का सा डिफॉर्म करता है। अच्छा, अगर वो हल्का सा डिफॉर्म किया, उसका वॉल्यूम कम गया, मतलब बाइंड फोर्स कम गया, वेट तो सेम रहेगा ना, नॉट हिल सिंक। ठीक है, फिर जब रिलीज करोगे द डेल पी विल रिलीज इटसेल्फ, वो डेल पी हट जाएगा। डेल पी हटेगा, प्लास्टिक को देखते हो छोड़ने में तो फिर से अपने शेप में आ जाता है, अपने शेप में आ गया, फिर से सेम वॉल्यूम लेने का ट्राई किया, फिर ऊपर चला गया, बाइंड फोर्स बढ़ गया। क्लियर है सेटअप? तो ऐसा कुछ सेटअप होता है जनरली, इसको बोलते हैं कार्टेशियन टाइप। इसमें सेकंड एक्सपेरिमेंट का पार्ट होता है, माने वेरीफाई करने के लिए कि हम लोग सही सोच रहे हैं, हम लोग का आइडिया सही है। लोग बोलते हैं कि सर हमें फोर्सটা এইখানে দেব না, हम फोर्स नीचे देंगे। तो बच्चों को जब पूछा जाता है तो कुछ लगता है सर ऊपर दिले नीचे दिले और ऊपर चले जाते, लेकिन नहीं, नीचे अगर फोर्स दिए तब भी नीचे ये डूबे। सेम रीजन, तुम डेल पी कहीं पे भी ऐड करो फ्लूइड वॉल्यूम में, दैट इंक्रीमेंट विल टेक प्लेस एवरीवेयर। ये सबसे गजब पार्ट है। मैं ये नहीं बोल रहा प्रेशर हर जगह सेम होगा, ऊपर में प्रेशर में डिफरेंटली लेस कंपेयर टू प्रेशर एट द बॉटम। इंक्रीमेंटल কথাটা বলছি, इंक्रीमेंट हर जगह सेम ऐड हो, तो तुम अगर यहाँ पे लोकल प्रेशर डेल पी ऐड किया, हर जगह इंक्रीमेंट सेम ऐड होगा। इंक्रीमेंट सेम ऐड हुआ तो ये भी क्या करेगा, फिर से वही कंप्रेस किया, बाइंड फोर्स कमा, फिर से सिक। ठीक है, द इंक्रीमेंट इज सेम एवरीवेयर। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में ये तो मैं अब इस तरह से लिख के ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बोला नेट पे चेक करना, वो अच्छे से दिखाता है, मुझे बाद में पता चला था। ठीक है, कि दो ये यही पैस्कल्स लॉ है। ठीक है, अब उस पे आ रहा है तो पहले ही तो आइडिया वही है कि मैंने ये दिस वेरी नाइस एक्सपेरिमेंट टू शोकेस द फैक्ट कि फोर्स तुम कहीं पे भी दो। ठीक है, मैंने वही केस करते हैं कि एक बार ऊपर की तरफ, एक बार बीच में और एक बार नीचे देके देखते हैं। ठीक है, तुम नीचे मतलब एकदम नीचे भी देके देखो, तुम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट एक्चुअली। ठीक है, मैंने फर्क नहीं पड़ता कि आपने इंक्रीमेंट कहाँ पे करा है, और प्रेशर तो स्केलर, उसके तो डायरेक्शन की बात नहीं करना आपको, आपको तो इंक्रीमेंट कहीं भी करो इन द फ्लूइड मीडियम, दैट इंक्रीमेंट विल गेट एडेड एवरीवेयर। ठीक है, तो इस चीज को लोग सजा के कैसे बोलते हैं, ठीक है, बचपन से वो डायलॉग रहता है कि प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शंस विद इन अ कंटेन्ड फ्लूइड। ठीक है, और फ्लूइड कहीं में कंटेन्ड है तो ब्रेकेज नहीं है, ऐसा नहीं कि टूट गया फिर बीच में फ्लो कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो कंटेन्ड फ्लूइड है, तो आपने जो भी प्रेशर इंक्रीमेंट करवाया हर जगह सेम ऐड होगा, इक्वल अमाउंट में अनडिमिनिश्ड, और हर डायरेक्शन में ऐड होगा। ठीक है, स्टेटमेंट तो कुछ बड़ी बात नहीं है, वंस अगेन बुक में पूरा मिलेगा, अंग्रेजी पता तो लिख भी लोगे। ठीक है, हाँ मतलब सिंपल बात है, क्लियर है। लेकिन मुझे जब से मुझे ये एग्जांपल पता चला, ठीक है, मुझे लग रहा है ना बार बार वही रेस्निक हॉलिडे या कोई फॉरेन ऑथर के बुक में ये मिला था, जिन्होंने बस पीडीएफ है खोजना। ठीक है, तो अच्छे से डायग्राम करके दिखाया था लोग। ठीक है, फिर बाद में अभी ये तुमको वीडियोस मिलेंगे तो वीडियोस में और अच्छे से दिखता है ना, कि वो लोग करके देखते हैं, ऊपर में टिप है, बीच में टिप है, नीचे में टिप है, हर केस में डूबा। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग। तो ये लाइक एक फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन होता है सिंपल पैस्कल्स लॉ। ठीक है, अब हाँ पैस्कल्स लॉ के लिए और एक जो आता है, जो हम लोग स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ले लेंगे, वो क्या जा रहा है, वो वाला, अरे क्या बोलते इसको, हाइड्रोलिक प्रेस। ठीक है, ऐसा एक एग्जांपल रहता है बचपन में, ये सब रहता ही है पैस्कल का, तो मैं वो लूंगा ही, लेकिन मैंने सोचा कि लाइक वो लास्ट वीक ईयर से मैं वही करता हूँ, ये एग्जांपल है तो बिकॉज़ दिस इज मोर यू नो लाइक थोड़ा
फ्रेंडली एग्जांपल है, हाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा हटके है, ठीक है, कि पास्कल्स लॉ किस तरह से आप समझा सकते हो, मैंने एक्सपेरिमेंटली मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके somebody can come to the conclusion of Pascal कि मैं प्रेशर कहीं भी दूं हर जगह सेम इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, क्लियर है बात, तो इसलिए बोला इसमें कुछ ड्रॉ करने का ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, नहीं वो हम क्लोज करके रखते हैं, ठीक है, बहुत जगह क्या करते हैं ना, यहाँ पे क्लोज एकदम सॉलिड से नहीं करते, जो एक्चुअली क्या करते हैं वहां पे एक कुछ झुला के वहां पे एक बस डायफ्राम की तरह रखते हैं, ठीक है, ओके, लेकिन मैटर नहीं करता, मतलब डायफ्राम की तरह मतलब कि वो एक नीचे में ऐसा वो खुद भी डिफॉर्म करता है, हम यहाँ पे क्लोज रखा है, ठीक है, साइड থেকে প্রেসারটা এরপর কমাচ্ছি मतलब सुनो सुनो ये ऐसे, ये प्लास्टिक का है, ठीक है, प्लास्टिक का है, ठीक है, इट्स नॉन रिजिड बॉडी, ठीक है, पहले अरे आई ड्रॉपर पुश करके हम लोग करते हैं घर, तो मैं क्या मना कर रहा हूँ, तो एयर तो कंप्रेसिबल, इट्स फार मोर कंप्रेसिबल कंपेयर टू लिक्विड, हल्का से तो कंप्रेस करेगा, वो हल्का से भी जो भी, मैंने मेन चीज क्या है ना तुमको, अब ऐसा नहीं कि भाई कंप्रेस के फटाक से गिर गया, मतलब बोलने का मतलब द डिफरेंस इज नॉट वेरी हाई, पर हल्का सा डिफरेंस मैटर्स, मतलब जब तक ये बैलेंस्ड है, इसलिए मैं बोला ना, एक्चुअली जब ये करते हैं वाला एक्सपेरिमेंट डिफरेंट डिफरेंट वेट्स अटैच करके, ठीक है, वो लोग फ्लोट करवाते हैं, तो किसी में सपोज इतना फ्लोट किया और एक डाइवर में थोड़ा ज्यादा फ्लोट कर ज्यादा वेट देके उन लोगों ने देखा कि यहाँ तक हुआ है, तो जब प्रेस करोगे हो सकता है ये थोड़ा नीचे जाए, सिंक नहीं करेगा लेकिन उसका नेबर ये वाला सिंक कर जाएगा, when I just need a small pressure difference or small force difference, बाइंड फोर्स अगर हल्का से भी mg से कम गया you will start sinking, हमको तो बस यही चाहिए ना, ठीक है, बस ये बात है, ठीक है, तो जो एकदम ऑलमोस्ट सरफेस पे ऐसे निकला हुआ है हल्का सा डिफरेंस हुआ तो सिंक करेगा, उसको सिंक करते चला जाएगा, ठीक है, सर वो लिक्विड के लेवल में अगर फोर्स दें तो उसमें तो मतलब जो डायवर वो तो फास्ट में सिंक होगा ना, क्योंकि वहां पर फोर्स जल्दी मिल रहा है। क्या क्या क्या, अगर मतलब एक टाइम पे अरे नहीं नहीं नहीं, और एक चीज, फोर्स मिलने के बाद सिंक करने वाला पार्ट वो तो उसका मैंने उस डाइवर पे क्या क्या फोर्सेस काम कर रहे हैं, नेट फोर्स कितना है, विस्कस फोर्स कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, मेन चीज है कि यहाँ से मैंने मैं जब किया उसके बाद से उसको फोर्स कितने देर बाद मिला, ये चीज का बात कर रहा हूँ ना, एक चीज जान लो, ये अच्छा चीज पूछ लिया, हम जब कहीं भी फोर्स देते हैं, मैंने प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया, इमीडिएटली उसको प्रेशर डिफरेंस नहीं मिल जाता, डेल डेल पे उसको नहीं मिलता, इसलिए जब पैसेज में बोलते हैं ना प्रेशर इज ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिट ही होता है, मतलब इट्स नॉट इंस्टेंटेनियस, इट्स गेटिंग ट्रांसमिटेड एट अ सम स्पीड, वो स्पीड क्या होता है बाद में बोलेंगे, अभी बोल दे रहा हूँ, बाद में ऐसे पढ़ेंगे, इट इज ट्रांसमिटेड एट द स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम, ठीक है, आप जब भी ऐसा कोई प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हो ना, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के साथ ही देयर इज अ प्रेशर वेव, सब किसी ने पढ़ा था साउंड में, इट्स अ प्रेशर वेव, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, तो आप जब ये हल्का सा प्रेस किए दैट क्रिएट्स अ प्रेशर वेव, तो सपोज यहाँ पे प्रेस किए, एक प्रेशर वेव ट्रैवल करे, और प्रेशर वेव का स्पीड होता है द स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड ऑलरेडी बहुत हाई होता है, ठीक है, नॉट हाई स्पीड ऑफ लाइट ऑब्वियसली बट प्रीटी हाई, ठीक है, तो तुमको वो डिफरेंस पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ तुम जो बोलना चाह रहे हो यस, टेक्निकली इट विल टेक सम टाइम, ठीक है, वो ट्रांसमिट होने में उस जगह तक टाइम तो जरूर लगेगा, ठीक है, तुम बोल सकते दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई जो मैंने हम लोग का लाइक लोग के पूरे टनल से पूरा पानी पैक नहीं होता, बट स्टिल जो हम लोग का वो पाइप आता है कहीं से, कहीं पे टंकी है जॉल टंकी, और वहां से पाइप से कनेक्टेड हम लोग के घर में है, ठीक है, सबके घर में पानी सेम टाइम पे नहीं आता, जो भी वो लोग प्रेशर क्रिएट करेंगे, मतलब वो लोग ओपन के वैल्व को प्रेशर आया, प्रेशर जो ट्रांसमिट होता है ट्रांसमिट होने में टाइम लेता है, ठीक, ओके, मैं मतलब सुने होंगे, मतलब जैसे कि তোমার বাড়িতে জল এসছে, তান্ত্রিক কাকিমা আছে ওনার বাড়িতে এখনো জল আসে, হ্যাঁ, আমরা আমার মা পাশের বাড়ি ও কাকিমা জল এসছে হ্যাঁ, দিয়ে আমার ঘুরে ফিরে সুতরাং জল এসছে আমার মাকেই বলছে तो वो तो अब दूर में कहीं पे है तो ट्रांसमिट होने में टाइम लेगा, ठीक है, तो बात है कि वही चीज कि प्रेशर डिफरेंस से ट्रांसमिट होता है स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम, ठीक है, ये चीज हम लोग एक्चुअली पढ़ते हैं साउंड के चैप्टर में, ठीक है, अभी ऐसे ही जान लो, ठीक है, तो इसमें पैस्कल्स लॉ में क्या बताऊं, कुछ लिखने का कुछ नहीं है, मतलब क्या ही बोलूं, स्टेटमेंट बुक में मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, टाइम में प्लास्टिक मिलता था क्या भाई देवे, अरे भाई वो लोग केव में नहीं थे, तो स्टोन एज में नहीं रहते थे यार, तुम लोग कुछ ज्यादा ही ले लेते हो यार, प्लास्टिक इन्वेंट ही तो नहीं होगा। अरे तो भाई उन लोग को हो सकता है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन ना पता चला हो, ठीक है, पॉलीथीन कुछ तो हुआ हो, আরে এইটা তো মানে আমি এখন এর এক্সাম্পল, ওরাও এই টাইপে অন্যভাবে কিছু, ঠিক है, कुछ अगर लिखना हुआ जस्ट
टू कीप दैट इन योर माइंड, तुम ये कर सकते हो, यू कैन मेक दिस डायग्राम, नॉट दिस, रादर ये कर सकते हो, बता रहा हूं। बोलते हैं कि सपोज एक फ्लूइड है, कंटेन फ्लूइड, एक पिस्टन है, तुम वहां पे फोर्स दिए, दैट फोर्स बाय एरिया, दैट लोकल एरिया इज डेल पी, लेट्स से, तो ये इंक्रीमेंट है जो तुम ऐड कर रहे हो। तो व्हाट इज सेट, मैंने पैसेज में समझाने के लिए आप ये डायग्राम जाओ तो कॉपी कर लेना, ठीक है, कि अगर तुम दो तीन डिफरेंट पॉइंट लेते हो, ठीक है, हर एक जगह पे प्रेशर ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, आई एम नॉट सेइंग कि प्रेशर सेम हो जाएगा, नीचे में ग्राउंड है, ग्रेविटी काम कर रही है, प्रेशर डिफरेंट है, तो हर एक का वैल्यू लिखोगे तो क्या होगा, अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर लेते ही हो तो पी नॉट प्लस रो जी एच वन प्लस डेल पी, तो डेल पी विल बी एडेड टू एवरीबॉडी, ठीक है, पी टू बाई पी नॉट प्लस रो जी एच टू प्लस डेल पी, ठीक है, अब पी थ्री का लिख नहीं रहा, यू गेट द ट्रेंड, गेट द आइडिया, ठीक है, तो लोग बोलते हैं सर पैस्कल्स ला यही है, ठीक है, इतना सिंपल, ठीक है, तो वही बात, दैट इज इट, तो ये पैस्कल्स लॉ का सिंपल था, ठीक है, नथिंग फैंसी अप देयर, ठीक है, ठीक है, नाउ प्रॉब्लम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ये है पहला प्रॉब्लम, कंटेनर सीलिंग स्ट्रिंग, बाप रे बाप, फ्लूइड स्टडी न्यूटन लॉज है, कुछ करने का नहीं, सीलिंग स्ट्रिंग फ्लूइड कंटेनर, और यहां पे आपका है स्ट्रिंग देना जरूरी है, सोच ले, हाँ रुक जाओ यार, रुक जाओ, रुको रुको, okay, so basically I'm holding a cone, a cone, solid cone obviously, solid, मतलब हॉलो नहीं है, अंदर पानी नहीं घुसा है, पूरा सॉलिड कौन है, मटेरियल ऑफ डेंसिटी क्या लो, रो नॉट, सराउंडिंग लिक्विड का डेंसिटी रो, ठीक है, इक्विलिब्रियम में, रेस्ट, इट्स नॉट फ्लोटिंग अप, इट्स नॉट सिंकिंग डाउन, somebody is holding it obviously, the string, let's say ये मेटल का है, तो इट हैज अ टेंडेंसी टू सिंक डाउन, लेकिन ये स्ट्रिंग उसको रेस्ट पे रख, अब तुमको बोला हुआ है पहला क्वेश्चन, अगर ये रेस्ट पे है इस तरह से तो बहुत पाती, सर पहला चीज आप टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालो, फाइंड नंबर वन टेंशन, सेकंड फोर्स फ्रॉम द लिक्विड, जब मैं एफ एल यूज करूंगा ना ये सिंबल समझ लेना, फोर्स फ्रॉम लिक्विड, नॉट ऑन लिक्विड, फोर्स फ्रॉम लिक्विड, फोर्स फ्रॉम लिक्विड ऑन कर्व्ड सरफेस, जो कर्व्ड सरफेस है ना कोन का, उस कर्व्ड सरफेस, हाँ फ्रॉम लिक्विड, ठीक है, फोर्स फ्रॉम लिक्विड ऑन द कर्व्ड सरफेस, उस कर्व्ड सरफेस पे नेट फोर्स कितना है, ये चीज ऑब्वियसली डेटा में और दो चीज दिया हुआ नहीं तो आप निकाल नहीं पाओगे, हाइट एंड द रेडियस, बॉटम रेडियस, और जो कोन का पैरामीटर्स होता है ना, रेडियस एंड हाइट, हाँ ये तो पैरामीटर्स होता, तो स्लांट हाइट ये सब आप तुम इसके टर्म से निकाल सकते हो, स्लांट हाइट और रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस इसको जो भी है, अगर लगा तो यू नीड टू फाइंड द टेंशन and the liquid force on the curved surface only. Gravity is obviously known to you. G is present. So G is very much known to us. ठीक है, पहले ट्राई कीजिए, रुक जा, बताओ कोन पे क्या क्या फोर्सेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उसके आगे हम लोग बढ़ पाएंगे, mg के बाद और बॉइंट फोर्स, किधर दिखा रहे हैं, ऊपर की तरफ, तो हाँ पूछ रहे हैं, हाँ नहीं क्या बोल रहे हैं, तो इतने देर जोन आउट नहीं था, तो और आँख खोल के क्या बाइंड फोर्स ऊपर ही दिखाएंगे ना, हाँ तो इसमें तू क्या सोच रहा है,
अभी इतने देर से हाँ आर्ग्यूमेंट बन गया पूरा बैठ हो जाए सही में इतने देर से बात देखे तो ये देख रहा था तो ऊपर होगा और क्या देखो दूसरे से बिना पूछे ही तो बोल दे लेकिन तुमसे पूछने में तो तुम तो सोचने लगता है ना तो हमको डाउट होता है कि तुम सुन भी रहा है कि नहीं क्या और क्या टेंशन अरे उसको टाइम देना चाहिए ना तब तो तुमसे पूछने का रीजन है देखो इतना इंटरटेनमेंट हो रहा है बताओ इंटरटेनमेंट जरूरी है ना चलो ठीक है यू प्लेड योर पार्ट वेल फॉर एंटरटेनिंग अस नेक्स्ट क्या अप्लाई कर रहा है सर रेस्ट पे तो नेट फोर्स इक्वल्स टू 0 अब इसमें तो टेंशन प्लस एफ बी इक्वल्स टू एम जी कोई बड़ी बात नहीं टेंशन इजीली निकल गया ठीक है मास ऑफ द बॉडी तो मास ऑफ द बॉडी के लिए उसका डेंसिटी ले रो नॉट इनटू वॉल्यूम बाद में लिखूंगा वॉल्यूम है तो कौन का वॉल्यूम इंटू जी माइनस एफ बी का रेडीमेड फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग लिक्विड वो हमने डिराइव कर लिया तो यू कैन यूज इट एवरीवेयर यू लाइक इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इटसेल्फ अगेन जी तो रो नॉट माइनस रो अब तुम चाहो तो लिख 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी ठीक है ये हो गया टेंशन तो नॉट अ बिग डील इजी स्टफ ठीक सर वो फ्री बॉडी डायग्राम जाता एक टू ये हो गया ठीक है जो बोल ही लो बोल लो क्या बोल रहे साइड का प्रेशर फ्लूइड का क्या फोर्स फ्री बॉडी सपोज किसी को लगा जैसे इन्होंने पूछा ठीक है क्या मैंने ही क्वेश्चन पूछा तुम लोग को जो फ्री बॉडी डायग्राम कर रहे हो कि सर आप बाइंड फोर्स दिखाए हो लेकिन साइड का जो फोर्स काम कर रहा है साइड से वो आपके ने दिखा डायग्राम में वो क्या हाँ बाइंड फोर्स उन सबका ही तो समेशन है यू डोंट नीड टू शो दोस फोर्स सेपरेटली इन दिस डायग्राम अगर आप बाइंड फोर्स इक्वेशन में लिखे रहो यू आर टेकिंग ऑल द लिक्विड फोर्सेस इनटू अकाउंट ऑल द लिक्विड फोर्सेस मतलब वो कर्व्ड सरफेस पे एज वेल एज बॉटम पे पूरे को तुम अकाउंट में ले रहे हो बाइंड फोर्स उन सबका समेशन होता है तो ये पहला पार्ट था दिस इज लिंक्ड विद द सेकंड पार्ट में पूछा है अब यहाँ पे पूछा है कि सर सिर्फ कर्व्ड फोर्स सरफेस पे क्या फोर्स होगा ठीक है तो अब हम बोलते हैं फोर्सेस फ्रॉम लिक्विड उसको मैं थोड़ा डिटेल्स में देखता हूँ ठीक है तो फिर से फ्री बॉडी डायग्राम करो इट्स नॉट एग्जैक्टली अ फ्री बॉडी डायग्राम बट जस्ट शोइंग द फोर्सेस फ्रॉम द लिक्विड तो सर जी किसको पूछे देवलीना सर बॉटम में कुछ फोर्स होगा तो प्रेशर के कारण यहाँ पे बोलो तो यहाँ पे कुछ तो प्रेशर है यहाँ पे कुछ तो पी है ठीक है और यहाँ ये जो सरफेस है दैट इज लाइक अ सर्कुलर सरफेस रेडियस आर है बॉटम ठीक है सब जगह प्रेशर सेम होवे तो यही बॉटम पॉइंट है हाँ सेम लेवल है एग्जैक्टली ठीक है तो यहाँ पे जो फोर्स है उसको क्या लिख सकते हैं कैन आई राइट इट यहाँ पे नीचे में जो फोर्स काम करेगा नीचे के सरफेस पे सिर्फ नीचे के सरफेस पे जो फोर्स काम करेगा फ्रॉम द लिक्विड उसका एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं कुछ लिख सकते हैं उसको मैं F1 बोलता हूँ क्या एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर बेसिक चीज जी कैसे उठची उसका प्रेशर पी इस पॉइंट का हाँ इस पॉइंट का प्रेशर P है लिक्विड प्रेशर फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है वाह तुम कौन सा सोच रहे थे कौन सा मैं पूछ रहा हूँ ठीक है F equals to KX नहीं उसके लिए हाँ मतलब स्प्रिंग तो प्रेशर भाई बोले दिला हाँ बोले दिला तो प्रेशर का वैल्यू तो लिख लोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इग्नोर मार रहा हूँ ठीक है तो प्रेशर में सिंपली आएगा रो जी इंटू एच हटेगा सेम तो प्रेशर इंटू एरिया तो रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर ठीक नहीं मिलेगा ठीक ठीक ओके तो देखो ना बैक टू योर वंस अगेन बॉटम में तो फोर्स लिखे নিলাম আমাকে কিন্তু ফোর্স চেয়েছে অন দ্য কার্ভড সারফেস ঠিক আছে মানে গোটা যে পুরো সাইডে পুরো কার্ভড সারফেস ওর উপরে নেট ফোর্সটা কত হবে तो गिव मी द आइडिया कि कैसे निकालेंगे फिर से बोलते हैं हमको मैंने डायग्राम में ये सेकंड वाले डायग्राम में
लिक्विड जो फोर्स बॉटम में दे रहा है सिर्फ बॉटम सरफेस पे, वो मैंने निकाल लिया। मुझे क्वेश्चन ने पूछा कि लिक्विड क्या फोर्स देगा कर्व्ड सरफेस पे। कोन का दो ही सरफेस है, एक द कर्व्ड सरफेस जो स्लॉन्ट हाइट जहां पे हम लोग लेते हैं, और एक है बॉटम सरफेस। बॉटम सरफेस का फोर्स पता है, कर्व्ड सरफेस पे नेट फोर्स निकालना है। हाउ डू फाइंड दैट? मैंने सब कुछ यहीं पे लिखा हुआ है, यहीं से निकालना है, सोच के बताओ। अरे रुको ना, देखो तुम्हारा नाम देवोलीना है। अरे यार रुको ना, इंटरेक्ट करें तो इसमें ना। तब देखो क्या होता है जब पूछूंगा, ये सबको ये सिंपल बात है, पूछते हैं ये नहीं कि पीटीएम करना हमको, ठीक है। पूछता हूँ कि जब पूछूंगा, सपोज किसी को नहीं समझ में आ रहा है, जब पूछता हूँ तो जनरली वो होता है, वो सोचने में मन मजबूर हो जाएगा, अनलेस अंटिल ही इज लाइक एन इनर्ट एलिमेंट। ना सर अब कर लो ना, हम बोलेंगे तो अनलेस अंटिल वैसा कोई बंदा हुआ तो जनरली क्या होगा, जब भी एक नॉर्मल चीज है, जब भी कोई पूछेगा अगर सुन रहे हो तो थोड़ा आप कॉन्शियस हो जाते हो, अरे सोचना पड़ेगा, वो छोटा चीज ना आपको दिमाग में रह जाता है। नहीं तो लेजी होकर सुनते रहते ना, हाँ ठीक है चलो बच्चे तो बच्चे बालों का आर्ग्यूमेंट बोले चलो सो व्हाट, ठीक है, सब दिमाग में निकलते रहते। तो क्या करेंगे बोलिए ना। हाँ हाँ एग्जैक्टली, हाँ गुड। क्योंकि नेट फोर्स जो है बाइंड फोर्स, ठीक है, वो एक्चुअली नेट फोर्स है फ्रॉम द लिक्विड, तो उससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कर्व सरफेस का मिल जाएगा। कर्व सरफेस का फोर्सेस अगर मैं दिखाता वंस अगेन तो दे वुड लुक लाइक, समझ में आ रहा है, धीरे धीरे बढ़ते रहता, तो दे वुड बी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इन सबका समेशन, ठीक है। और सिर्फ एक साइड थोड़ी, ये तो 2D थोड़ी है, 3D है, ठीक है। हाँ देख के एक चीज तुम बोल सकते हो सिमेट्रिकली यहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल कैंसिल। इधर वर्टिकल कंपोनेंट कौन दिखा पे, नीचे दिखे, इनको वर्टिकल कंपोनेंट सबका देखो ना, सबका वर्टिकल कंपोनेंट किधर है, नीचे है ना। तो मतलब कर्व सरफेस पे जो नेट फोर्स होगा वो नीचे की तरफ होगा, उसको मैं F2 देता हूँ। F2 क्या है, F2 इज द नेट फोर्स ऑन द कर्व्ड सरफेस, ठीक है। नेट कर्व मैंने इस सरफेस पे इंटीग्रेट करके निकालना डिफिकल्ट है, तो कोई दूसरा मेथड निकाल। दूसरा मेथड वही है कि सर एक्चुअली जो FB होता है वो तो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स फ्रॉम लिक्विड, नेट लिक्विड फोर्स लिखते हैं, नेट लिक्विड फोर्स, लिक्विड फोर्स। तो इन दिस डायग्राम आप बोल सकते हो कि सर FB विल बी इक्वल्स टू F1 माइनस F2। F1 टा बेसिक है डेफिनेटली, F1 पे हाई प्रेशर है और F2 उन सबका समेशन उधर कम ही होगा, तभी ना नेट ऊपर आ सकता है। तो F1 माइनस F2 करने से FB मिल गया, ठीक है। तो ये बेसिकली फोर्स समेशन हो। अब FB पता है, F1 पता है, F2 निकल गया हम लोग, आंसर खत्म। सो नेट फोर्स ऑन द कर्व्ड सरफेस इज डाउनवर्ड वर्टिकली डाउन, इट इज दिस मच, ठीक है। दिस इज अ नाइस प्रॉब्लम, ठीक है, एकदम सिंपल। तो ये इस चीज से एक समझ पा रहे हो कि बाइंड फोर्स का कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि कारण माता मुझे बाइंड फोर्स का कॉन्सेप्ट ही ना था, ठीक है, और उसको फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस पूछे, वो तो भाई सोचते रहेगा कि एक की कोई इंटीग्रेट कर दो, ये सब सीखा नहीं होके मैंने बाजे प्रॉब्लम, खूब डिफिकल्ट प्रॉब्लम, PhD लेवल में प्रॉब्लम, वैसे कुछ नहीं है, प्रॉब्लम इज एक्चुअली सो इजी, ठीक है। तो हम थोड़ा जंप मारते हैं ऊपर में, अब लिख रहा हूँ, पहला वाला पार्ट सबने कर लिया होगा, ठीक है। FB इज रो VG, तो सबट्रैक्ट मारी ना, तो F2 will be F1 minus FB, ठीक है, नॉट FB minus F1, F1 minus FB, F1 ज्यादा है तो रो G पाई आर स्क्वायर, रो GH पाई आर स्क्वायर, और सिर्फ FB है रो 1/3 पाई आर स्क्वायर H इंटू G। देखिए आ रहा है FB स्मॉलर 1/3 है बस, तो इट्स 2/3 रो G H पाई आर स्क्वायर। So the net force on the curved surface of the cone. Even though we have a curved surface, pressure varies over the curved surface, we need not integrate, it's so easy to obtain. सबको क्लियर है लॉजिक? तो एकदम अच्छे समझ लेने का। लोकल ऑथर्स, तो उनके बुक में मिला था, कौन सा बुक था, फिजिक्स का कौन सा बुक यहाँ बना, एक लोकल ऑथर का बहुत चलता था, अभी भी चलता है, बहुत लोग यूज करते हैं। अरे DPC, दत्तापाल चौधरी, किसी ने सुना है? वो तो न्यूमेरिकल्स का मेन है ना। हाँ थ्योरी भी रहता है, न्यूमेरिकल्स भी रहता है, तो वो मतलब बहुत पुराना, तो स्टार्टिंग टाइम जब 11 में घुसे थे तो अब उस टाइम पे उतने बुक्स थे नहीं, मैंने आर्यन फारिदी तो भाई रिसेंट का टाइम, रैयन सेंगेज ये सब उस समय था नहीं, उस समय वही एक रेस्टिंग खड़े खड़े थे, वही अपना NCERT
और दीदी का ये डीपीसी पढ़ा हुआ, दीदी का नहीं, चाचा का बुक दीदी ने यूज किया था, वो पढ़ा हुआ था, ठीक है। दे डिडंट रीड फॉरेन ऑथर्स, और हमको बहुत पसंद था, तो हम पहले तो सोचे ये नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फिर प्रॉब्लम्स हम खोजते खोजते हमको उस बुक में ये प्रॉब्लम मिला था, तो तब से मेरे दिमाग में ये प्रॉब्लम स्टक है, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये तो छोटा सा एक चीज पता चलता है, ठीक है। और प्रॉब्लम का सेटअप भी मस्त था, सेटअप कुछ ऐसा है, ड्रॉ मत करना, पहले मुझे ड्रॉ कर लेना, ठीक है, तो मिटाना उटाना पड़ सकता है। बोलते एक बाल्टी है, हाँ बकेट है, बाल्टी है, बाल्टी में पानी है, ठीक है, बाल्टी का वो जो हैंडल है, हाँ क्या, अरे ठीक है, इट्स ओके इट्स ओके। अब पानी है, मैं बोला अभी ड्रॉ मत करना, कुछ एक्चुअली करना है यहाँ पे, हाँ इसीलिए। अब ये पढ़ा आता है, दिस इज द बेस्ट पार्ट। बोलते हैं ये हैंडल से मैंने एक स्ट्रिंग लिया है, स्ट्रिंग गोज ओवर अ पुली, ठीक है, पुली फिक्स्ड है विद द सीलिंग, एक ये रोप गया ओवर द पुली, उस रोप से ओके पानी के अंदर ही, इसलिए बोला कि पहले जगह मैंने ज्यादा बड़ा पतला कर दिया तो बाहर गिरने लगेगा, ठीक है। सेटअप ऐसा किया गया, ठीक है, दिस इज सॉलिड बॉडी, इट इज इमर्स्ड विद इन द फ्लूइड, जैसे दिख रहा है फ्लूइड पूरा स्टैटिक्स में, ग्राउंड दूर में, इट्स बेसिकली हैंगिंग, हैंग कर रहा है, ग्राउंड दूर में हैंग कर रहा है इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये एक डिफरेंट बॉडी है, तो सॉलिड बॉडी है, अच्छा खासा इसका एक ये होगा, क्या बोलते हैं, वेट होगा, मास होगा, डेंसिटी होगा, तो ये समझ में आ रहा है पूरा सेटअप कैसा है। एक सिंगल स्ट्रिंग है, इट कनेक्ट्स द पुली, इट कनेक्ट्स द बकेट, हाँ हैंडल ऑफ द बकेट गोज ओवर अ स्मूथ पुली टू द स्मूथ पुली, आइडियल केस, हाँ, टू दिस बॉडी, लेकिन ये बॉडी फिर पानी के अंदर ही इमर्स्ड, ठीक है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह सकता है, इट्स पॉसिबल, ठीक है। अब हमको थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा, हमको सेटअप ही याद है बस, हमको सेटअप बहुत बोला ना, गजब लगा था, अरे भाई ऐसा भी तो ये होता है, ऐसा नहीं इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब डेटा क्या था, क्या पूछा था, हमको ये निकालना है, एक बार मुझे सोचने दो, तब तक ये सेटअप ड्रॉ करो, सेटअप ऐसा, सेटअप क्लियर है ना, की दवा चलो, अच्छा बुक भी नहीं है कि लाइक ओवर द इयर्स, अच्छा ये सब क्या, वो है डीपीजी हो गया, चौधरी मर गए तो हाँ एक्सपायर कर गया तो वो लोग उसके, अरे वेट क्या लिख रहा हूँ, बात करते करते बकेट प्लस वाटर, और क्या था, शायद ये दिया, शायद या जी लगा, तो जी इज ऑब्वियसली नोन टू यू, ठीक है, ओके या दिस इज द लाइक डेटा, आपको W दिया हुआ है, W इज द वेट, किसका वेट देख लेना, लिख दिया, वेट ऑफ बकेट प्लस वाटर, बकेट का जो भी मटेरियल है प्लस वाटर, सॉलिड का नहीं, ठीक है, सिर्फ बकेट, मैंने अगर तुम सेपरेटली बकेट एंड वाटर को अलग से रखते, उसका वेट W दिखाता, R denotes the relative density of solid, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी बचपन से पढ़े हो, नहीं पता तो बस जान लो, इट्स डेंसिटी ऑफ द बॉडी बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब तुम चाहो तो बीच में इन बिटवीन व्हाइल वर्किंग यू कैन यूज रो एस एंड रो डब्ल्यू, बट अल्टीमेटली तुमको आर के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, कि क्वेश्चन में डेटा में आर दिया होता है, मतलब आर मतलब रिलेटिव डेंसिटी दिया होता है,
एंड अल्टीमेटली तुमको पूछा है उस सॉलिड का वॉल्यूम कितना है, जो सॉलिड इमर्स है उसका वॉल्यूम है कितना है, दिस व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट। हाँ, स्फीयर स्फीयर कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता, वो शेप मैटर नहीं करती, वो निकालना है तुमको, ठीक है। प्रॉब्लम को मैं स्टेप बाय स्टेप तोड़ दूंगा ऑब्वियसली, लेकिन ये अल्टीमेट क्वेश्चन था, अल्टीमेटली यही पूछा था। प्रोसीड क्या करो, ट्राई क्या करो, मैं हिंट में देता हूँ, ट्राई टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, ऑब्वियसली पहले वही ट्राई करेंगे, लेकिन किसका मैं बता रहा हूँ सुनो, पहले तो सॉलिड का करना, ठीक है, सॉलिड का अलग से, एंड देन सुनिए एक बार सब लोग सुन लो, एंड देन बकेट प्लस वाटर का अलग से। जब मैं बकेट प्लस वाटर का बोल रहा हूं, यू हैव टू इमेजिन कि हम लोग सॉलिड को नहीं ले रहे, सॉलिड इज एन एक्सटर्नल टू इट, ठीक है, मैंने एक्चुअल प्रॉब्लम है वो निकल नहीं जा रहा, ठीक है, मैं लेकिन बस बकेट प्लस वाटर का ही ड्रॉ करूंगा, ठीक है, मतलब সেটআপে তো ওইখানেই আছে, लेकिन हमें बस এই পার্টের ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম করছি, मतलब इन अदर वर्ड्स मैं बोलना चाहता हूं, ऐसे बोल सकता हूं, इन दिस फ्री बॉडी डायग्राम जो बॉडी है वो इस सिस्टम के लिए एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल मतलब बाहर में नहीं होता, एक्सटर्नल मतलब सिस्टम के जो एक्सटर्नल है, सिंपल बात है, तो मतलब ये सिस्टम बाउंड्री है, और बकेट वाटर और ये भी सिस्टम बाउंड्री है, बॉडी इज एक्चुअली एक्सटर्नल टू इट, बॉडी का मैं अलग से कर रहा हूं एंड बकेट प्लस वाटर का सिर्फ अलग से कर रहा हूं, ठीक है, तो आप बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम अलग से करो एंड बकेट प्लस वाटर का अलग से करो, ठीक है, एफबीडी, फिर इसके बाद बस सॉल्व करना होता है, लेकिन ये एफबीडी में मेन इंटरेस्टिंग चीज पता चलता है, तो ट्राई करो एक बार। मैंने सबसे पहला पार्ट सोचना ये होता है, लोगों को जनरली बोले तो लोग सोच नहीं पाते, लेकिन मैं ये बोल दिया कि तुमको पहले ये दोनों चीज सोचना, सोचो। हाँ, ऊपर मतलब ये वाला ना, हाँ एकदम एकदम सही, स्ट्रिंग वाला टेंशन उसको रेड में करता है, स्ट्रिंग के कारण टी और mg है उसका, मैं एक्चुअली अच्छा मैं msg लिखता हूँ, ठीक है, हाँ बाद में मैं उसको रिप्लेस कर पाऊंगा, और बाइंड फोर्स, बहुत बढ़िया, ये तीन चीज, टेंशन स्ट्रिंग दे रहा है, msg अर्थ दे रहा है, बाइंड फोर्स सराउंडिंग लिक्विड दे रहा है, सब लोग इतने में क्लियर, ठीक, अब बकेट प्लस वाटर का शेरशी तुम बताओ, शेरशी ना, श्रेया, okay. नाम लेके बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है, श्रेया तुम बताओ, इसमें तो वो वेट डाउनवर्ड्स होगा, DI हुआ है W, हाँ डब्ल्यू, ओके राइट, और फिर इसके भी हैंडल के ऊपर टेंशन नहीं लगेगा स्ट्रिंग का, हम्म, और नहीं पता। सोचो, रुको रुको रुको, एग्जैक्टली एटा ही मेन पार्ट, ठीक है, मैंने जब बोला ना कि बकेट प्लस वाटर, तो अभी बोला बकेट प्लस वाटर जब देख रहे हो तो इसके लिए वो बॉडी भी एक्सटर्नल है, सिस्टम में आपने नहीं लिया, उसको आपने अलग से किया, तो ये चीज समझो, एक्शन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है, ए अगर बी को फोर्स देता है, बी ए को फोर्स देगा, दैट इज एक्शन रिएक्शन, दे टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, लेकिन ठीक है, ये एफ जो लिखे हैं ये लिक्विड बॉडी को दे रहा है, तो बाय द लाइक न्यूटन्स थर्ड लॉ बॉडी भी तो लिक्विड को देना चाहिए, তো নর্মাল যতগুলো প্রবলেম আমি সলভ আমরা কোথাও কিন্তু বায়ান্ড ফোর্সের রিঅ্যাকশনের কথা বলি, दिस इज वन नाइस प्रॉब्लम जहां पे बायंड फोर्स का रिएक्शन भी मैटर करता है, ठीक है, तो एक्चुअली तुमको सॉर्ट ऑफ, मतलब तुम कहीं भी ऐसे करके दिखा सकते हो और एक फोर्स, ठीक है, नीचे की तरफ, दिस इज एक्चुअली इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एफ बी, ठीक है, लेकिन हाँ डायरेक्शन, ये रिएक्शन है बायंड फोर्स का, ठीक है, ये बॉडी सॉर्ट ऑफ इस तरह से दे रहा है, समझ गया, इस तरह से, ठीक है, बॉडी को दिया तो बॉडी को बॉडी भी देगा, तो मैं बार बोल रहा हूं, यू वोंट कम अक्रॉस मेनी प्रॉब्लम्स ऑन रिएक्शन ऑफ बायंड फोर्स, लेकिन दिस इज वन प्रॉब्लम, ठीक है, जो हमको बोला इसलिए हमको अच्छा लगा था क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, ठीक है, तो कल को ऐसे प्रॉब्लम्स आ ही सकते हैं जहां पे आपको बायंड फोर्स का रिएक्शन भी लेना पड़े, ठीक है, तो सब हमेशा लोग बायंड फोर्स सोचते हैं, हमेशा अपवर्ड सोचते हैं, ठीक है, बिकॉज जनरली बायंड फोर्स फ्रॉम लिक्विड बोला जाता है, लेकिन उसके रिएक्शन का बात करो ऑन द लिक्विड, वो डाउनवर्ड हो सकता है, क्या होगा, ठीक है, मैं वही सोच रहा था कि स्टार मार दो, ठीक है, एफ बी स्टार, चलो एफ बी डैश कर देते हैं, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं एफ बी डैश इज सेम एज एफ बी, ठीक है, इट्स एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है, तो ये छोटा सा चीज, ठीक है, इसलिए मैंने बोला ये क्यूट है, और कुछ नहीं, मतलब एवरीडे ऑफ वाटर एंड बकेट ही क्यों है, वो
बॉडी के साथ तो नहीं लिया। बॉडी के साथ लेते तो सिंपल बात है, बोल तो क्या आता है, देख मैंने बता रहा हूँ, पूरे सिस्टम का ले रहा मतलब, हाँ तो बेसिकली T2T हाँ इक्वल्स टू टोटल वेट, ठीक है। तो टेंशन भी अननोन, तो क्या ही मिलता हमको, लाइक दो इक्वेशंस चाहिए, वही इसलिए ऐसे कर ली। एक्चुअली ऐसा नहीं करके उसमें ही कर सकते थे, पर मेरा मेन रीजन ये था ये दिखाने का, ठीक है, ये वाला कि बस वही रिएक्शन ऑफ बाइंड फोर्स उस पर एम्फोसाइज कर, मतलब बाइंड फोर्स का भी रिएक्शन होता है, ठीक है। ऐसा ऐसा रीजन ये सब में कभी कभी देते हैं ना, तो लोग हट वो तो पूरी नहीं रिएक्शन किया ना हो बाइंड फोर्स, मैं बोलता हूँ ना स्टार्टिंग से कि न्यूटन्स लॉ माई बाप है, उसको भूल जाते हैं वो लोग, ठीक है, और सोचा ना 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 रिएक्शन तो होगा, আমরা তো পড়ি नहीं तो কোথাও, तेरा भी आर्किमिडीज को मानेगा। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स को मानेगा, तो ऐसा नहीं है, हर डेरिवेशन में तो देखिए न्यूटन्स लॉ ही तो अल्टीमेटली आ रहा है, आर्ग्यूमेंट्स का बस वो बीच का एक कॉन्सेप्ट था, मटेरियल के इंडिपेंडेंट होता है। तो वेल अब इक्वेशंस लिखो, क्या, हाँ हाँ ये सब आइडिया, नो फ्रिक्शन नो नथिंग, हाँ टेंशन इक्वल, आप दोनों के लिए इक्वेशन लिखो, इक्वेट करो, सॉल्व करो, अब इजी, अब हम तो पढ़े ठीक, तो ये यहाँ पे साइड में करता हूँ, देयरफॉर एक में आएगा T प्लस एफ बी इक्वल्स टू एम एस को लिख देते हैं रो एस, वॉल्यूम जो चाहिए सॉलिड का, इंटू जी, और इधर है T इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस एफ बी प्राइम, तो T माइनस एफ बी, स्टेप जंप किए हाँ, इक्वल्स टू डब्ल्यू, T माइनस एफ बी, यस ठीक है, T इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस एफ बी, तो माइनस एफ बी, दो इक्वेशंस कोने में लिखे हैं, ये तुम देख पा रहे हो सब, आई गेस लेफ्ट हैंड कॉर्नर, दो इक्वेशंस को रीअरेंज करके लिखा, टेंशन नहीं चाहिए आपको, एफ बी चाहिए, सबट्रैक्ट कर दो, डैश भी होगा। हाँ नहीं एफ बी डैश ওটা লিখছে কিন্তু আরে মানে ওই সেম, চল ঠিক আছে কোনো প্রবলেম নেই, एफ बी डैश ही लिखी चलो, टू लाइक मोर क्लियर, दोनों का अगर सबट्रैक्ट करते हैं, टेंशन कैंसिल्स अप, वी हैव एफ बी प्लस एफ बी प्राइम व्हिच इज एसेंशियली 2FB equals to W plus rho s Vg, अभी बकेट वकेट मिटा दे रहा हूं भाई, इनकी जरूरत नहीं है, यहां से आई गेस निकल गया, twice of बाइंड फोर्स का फॉर्मूला था डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग लिक्विड व्हिच इज रो नॉट इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी इक्वल्स टू W plus rho s Vg, माइनस डब्ल्यू होगा, oh sorry, माइनस यस थैंक यू, क्या, हाँ मैं वो आर के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे हम, वो एक्सप्रेस करने वाले, मैं पहले ऐसे ही कर ली, थैंक यू, हाँ वो सब प्रैक्टिंग किया, ये किया, तो ये आया, अब मुझे आर के टर्म्स में लाना है, तो वन थिंग दैट वी कैन डू इज डिवाइड, अच्छा उतना तो पता है सीजीएस सिस्टम में वो हम लोग ये डेंसिटी ऑफ वाटर 1 पता है ना, मतलब आर जो है वही रो एस बन जाता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कर सकता, हमको क्या पूछा था, वॉल्यूम पूछा है, राइट, सो वी कुड रीअरेंज एंड राइट लाइक दिस, W को V चाहिए ना, दोनों साइड से मतलब पी डब्ल्यू रो डब्ल्यू से डिवाइड कर देंगे। yes yes, so actually it's like Vg कॉमन ले लिया, it's rho s minus 2 rho W, Vg, ये भी है वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम पूछा था ना सॉलिड का, तो यहाँ से डिवाइड किए तो रिलेटिव डेंसिटी आएगा, और अगर मैं रो डब्ल्यू से डिवाइड किया, ठीक है, W by W is the weight of the bucket plus water divided by density of water equals to Vg into, मैंने दोनों साइड से रो डब्ल्यू से डिवाइड कर रहे हैं जस्ट आर का फैक्टर लाने के लिए, तो R minus 2, ठीक है, यहाँ से V निकल गया, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ठीक है, खत्म, रो डब्ल्यू रह रहा है, मैंने दैट इज लाइक नोन टू अस, इसलिए वो रख दे रहा है, ठीक है, सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल्स टू W by रो W डेंसिटी ऑफ वाटर, सीजीएस में यहाँ पे सिंस सीजीएस ऐसा ही बोल के कुछ कर नहीं रहा हूँ,
मैं बोला कि रहता तो हम लोग हटा देते। ठीक है, दिस इज फाइनल आंसर। कैलकुलेशंस करना और क्या। ठीक है, तो हमने कैलकुलेशन मतलब रीअरेंज करना। ठीक है, आई गेस इट्स ओवर। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे क्या है ना, जो फाइनल आंसर आएगा कैलकुलेशन एक बार हमको खुद चेक कर लेना, तो तुम लोग भी चेक कर लो तो ठीक किया ना। हाँ सर ठीक है, अच्छा प्लस माइनस ठीक हुआ था। एक चीज तो यहाँ से नोटिस कर रहे हैं, ये मतलब मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, फॉर दिस प्रॉब्लम टू हैपन, फॉर दिस सिस्टम टू टेक प्लेस, मतलब ऐसा एक सिस्टम बना के अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तब ऐसा वॉल्यूम फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, उसी के लिए डिराइव करें इक्विलिब्रियम में। एक चीज नोटिस करो, वॉल्यूम के फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में r-2 है, वॉल्यूम इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब r मस्ट बी ग्रेटर देन 2, मतलब दिस वोंट होल्ड, दिस सिस्टम, ये जो हम लोग ट्राई करेंगे ऐसे बैलेंस कर देंगे, दिस वोंट होल्ड फॉर एनी सॉलिड जिसका रिलेटिव डेंसिटी 2 से कम, होल्ड ही नहीं करे। ठीक है, और एक बार मैंने इतना नॉर्मली पूछा जीएस वगैरह, लेकिन और एक बार एडवांस में ये समय प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो वो लोग जब सब पार्ट करते हैं तो ऐसे करते हैं। ठीक है, वो लोग कुछ और चीज पूछेंगे, तुमको लगेगा भाई ये कैसे निकाले। ठीक है, ओके, मतलब आंसर जो है उसमें तुम ऑब्जर्व करना कि भाई अभी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब आर फॉर्मूला ग्रेटर देन 2, तो दैट बेसिकली वो तब किसका कंडीशन बन गया, आर ग्रेटर देन 2, ये सिस्टम होल्ड करने का। ये पूरा सेटअप ऐसा क्रिएट तभी कर पाओगे इक्विलिब्रियम पे अगर आर ग्रेटर देन 2 होता है। सो यू हैव टू टेक अ सॉलिड व्हिच इज लाइक ट्वाइस डेंसर देन द वाटर, तभी एक सिस्टम होल्ड करेगा। ठीक है, तो नहीं तो होल्ड नहीं करेगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रह नहीं पाएगा। तो इट्स नाइस ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यही था, दैट इज इट।